करते हैं। ये है पेज हमारा भैया 203। हाँ 203 श्लोक से शुरू हाँ, कर। श्लोक से है। जिस प्रकार धूम से अग्नि मतलब धुएं से अग्नि, धूलि से दर्पण ढका होता है, और जैसे झिल्ली से गर्भ ढका होता है, उसी प्रकार काम से यह ज्ञान ढका होता है। काम जो कामना है उससे ज्ञान ढक जाता है। और हे कौन्तेय, ज्ञानी के नित्य शत्रु और कभी भी तृप्त न होने वाले अग्नि रूप इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके आश्रय स्थान कहे जाते हैं। इन्हें आश्रय बनाकर इनमें स्थित होकर ज्ञान को आच्छादित करके यह देहधारी जीव को भ्रांत कर देता है, मूढ़ बना देता है। इंद्रियां मतलब आपकी जो सेंसेस हैं, मन और बुद्धि, इसके आश्रय स्थान कहे जाते हैं कामना के। इन्हें आश्रय बनाकर इंद्रियों को आश्रय बना लेता है, मन को जो है डिजायर आश्रय बना लेती है, और उससे फिर बुद्धि, बुद्धि को आश्रय बना लेती है। इनमें स्थित होकर ज्ञान को आच्छादित करके यह देहधारी जीव को भ्रांत कर देता है, मूढ़ बना देता है। ये प्रक्रिया दे रहे हैं कि कैसे हमारी इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा मन को, मन के द्वारा बुद्धि को ये आच्छादित कर देता है। अब ये है कि आगे ये आएगा शायद कि ये कैसे कर देता है, उसकी प्रक्रिया भी आएगी। तो ये डिटेल में पूरा मैकेनिज्म हमको समझा रहे हैं इसका, कि कामना किस तरीके से काम करती है। ये समझने के बाद में एक सर्टेन हमको हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। ये वर्किंग को खैर ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कैसे काम करता है ये। सूक्ष्म अतीन्द्रिय प्राण संवेदनात्मक मन को, ये आ रहा है, ये श्री अरविंद की कमेंट्री है, मन को आक्रांत करके उसमें संवेदनों की अशांति ले आते हैं, जैसे अर्जुन के साथ हुआ था। क्रियाशील मन को यह प्राण प्रभुत्व, अधिकार, आधिपत्य एवं सफलता की लिप्सा से तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है, उसको इन्वेड कर लेता है। जो साइकिक प्राण है, सूक्ष्म अतीन्द्रिय प्राण मतलब साइकिक प्राण, साइकिक जिसको हम साइकिक बोलते हैं वो नहीं, संवेदनात्मक मन, आपका जो संवेदनात्मक मन है, जो संवेदन जो प्राप्त करता है, उसको आक्रांत कर लेता है। आप यूं जा रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मैं विचलित नहीं होता, सड़क पे गए, कोई ऐसा एक्सीडेंट आपने देखा, संवेदनात्मक मन जो है उस पे बहुत प्रहार होता है। आपको ज्ञान से पता है, आपने श्री अरविंद का पढ़ा है, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, पर आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर हैं, अभी खबर आई कि अचानक फिर लॉकडाउन लग सकता है, आपका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, बुद्धि में पता भी हो तो भी आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आप खुद नहीं जान पाते कि ये क्या हो रहा है। अभी भय आप में ऐसे घुसता है, आप इस तरीके से व्यवहार करते हैं कि कल पता नहीं खाने का क्या होगा। उसमें संवेदनों की अशांति ले आते हैं। क्रियाशील मतलब एक्टिव डायनेमिक माइंड जो है, उसके अंदर प्राण प्रभुत्व, पोजेशन करना, अधिकार, आधिपत्य एवं सफलता की लिप्सा से तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है। मतलब कहीं भी आप कोई अधिकार जमाने की भावना है, आधिपत्य करने की भावना है, जैसे ही उसको क्लिक किया जाता है, उसके ऊपर कोई चीज चैलेंज करती है, वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है। आप कितना भी ज्ञान, कितना भी सोचो कि मैं इससे प्रभावित होऊंगा या होऊंगी, आपके हाथ में ही नहीं रहता, आप सोच ही नहीं पाते। और कोई चीज उसको देखती भी है कि मैं ऐसे कैसे रिएक्ट कर रहा हूं, शरीर कांप रहा है, देखिए कैसे हो रहा है। भावनात्मक मन, अब क्रियाशील जो एकदम एक्टिव माइंड है आपका, और एक ये इमोशनल माइंड है, अलग अलग। एक है संवेदनात्मक मन, फिर क्रियाशील मन, भावनात्मक मन को यह प्राण रुचि और अरुचि तथा राग और द्वेष के भावों को तृप्त करने की कामना से भर देता है। भय जनित जुगुप्साओं और आतंकों तथा आशा जनित आयासों और निराशाओं को जन्म देता है। भय के कारण
आप में भय घुस गया, तो उससे जुगुप्साएं पैदा हो जाएंगी, मतलब रिपल्शन पैदा हो जाएगा आपका किसी चीज के प्रति। किसी ने आपको धोखा दे दिया, आप बहुत उसको पसंद करते थे किसी व्यक्ति को, उसने धोखा दे दिया, अब आपको वो देखा नहीं हुआ था। कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, आपको अब कह दिया कि भी इसके अंदर तो ऐसा वायरस आ गया साहब, ये कोरोना वायरस है, इसमें भय जनित फिर जुगुप्सा, आपका रिपल्शन हो जाता, भाई ये चीज तो जीवन भर मेरे को खानी नहीं, या मेरे को ये काम करना नहीं, और आतंक आप में गहरा बैठ जाता है। या फिर आशा जनित, जीवन भर आशा लगी रहती है, कोई आपका व्यक्ति खो गया या कोई ऐसी चीज हो गई, आपके कोई डैमेज हो गया कोई अंग, तो भी आशा लगी रहती है ये हो जाएगा भाई, उसके लिए आयास लगे रहते हैं। और निराशाओं को, आयासों और निराशाओं को जन्म देता है, शोक की यंत्रणाओं तथा हर्ष के क्षणस्थायी ज्वरों एवं उसकी उत्तेजनाओं को हम पर लाद देता है। ये सारी चीजें होती हैं अगर हम कॉन्शियस हों तो। जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं, सरकार कह रही है भी कल से लॉकडाउन लगेगा, या फिर हम चाइना की खबर देख रहे हैं कि वहां ये होता है, आप कितने भी गहरे मोमेंट्स में हो, तुरंत आपका जो संवेदनात्मक मन है, क्रियाशील मन है, वो दूसरी चीज कहेगा भाई तुरंत अपने सामान ले आओ, या ट्रेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके तुरंत व्यवहार में कितना फर्क आ जाता है। बुद्धि और उसके संकल्प को इन सब चीजों में सहापराधी बनाकर, सह अपराधी बनाकर, उन्हीं के ढंग से विकृत एवं पंगु यंत्रों में परिणत कर देता है। भाई माँ की इच्छा सर्वोपरि है, या माँ का सारा काम चल रहा है, फिर भी ना, अपने को तो कोरोना के नियमों का पालन करना है, समाधि को बिल्कुल बंद कर रखा था। ये तो पिछली साल उन्होंने खोला, अब पता नहीं वो भय के कारण हो सकता है दोबारा बंद कर दें। नहीं, 100 साल माँ को हुए थे तब उन्होंने खोला ही नहीं आश्रम, तब भी किसी को दर्शन के लिए नहीं। पूरे राष्ट्र के अंदर सबको राशन बंट रहा है, सारी चीज हो रही है, आश्रम खुद एक कम्युनिटी होके, और उन्होंने कमरा खोला नहीं, ये तो आप जानते हो। अर्थात संकल्प को लालसा की इच्छा में तथा बुद्धि को सीमित, अधीर और कलहरत पूर्व निर्णय एवं मत आदि निम्न रूपों के पक्षपातपूर्ण लड़खड़ाते हुए और एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है। संकल्प, आपकी जो विल पावर है, उसका क्या करता है, लालसा की इच्छा में तथा बुद्धि को सीमित, अधीर और कलहरत पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय मतलब आपके प्रेजुडिसेस हैं, कलहरत हैं, ये करें वो करें। बुद्धि को सीमित, अधीर अधीर है, और कलहरत पूर्व निर्णय एवं मत आदि निम्न रूपों के पक्षपातपूर्ण लड़खड़ाते हुए और एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है। बुद्धि का ये कर देता है, और मन जो है आपका कौन सा मन है, भावनात्मक मन के साथ ये करता है, संवेदनात्मक मन के साथ ये करता है। अर्जुन ने कहा मेरे को क्यों मारना चाहिए इनको, तो धीरे धीरे फिर बाद में क्या होता है कि संवेदन जब चीत्कार करते हैं, तब कहता है मेरे तो हाथ पांव ही डगमगा रहे हैं, मेरा तो मुंह सूखा जा रहा है, रोम हर्ष हो रहे हैं, मतलब बाल जो मेरे रोम हैं वो खड़े हो गए, बाल एकदम जो है, मेरे को तो स्पंदन इस तरीके के शरीर के अंदर हो रहे हैं, मेरा गांडीव गिरा जा रहा है। तो ये शरीर के साथ जब मन को भयाक्रांत कर देता है, ये कामना इस तरीके की, क्योंकि कामना का था भाई, और किस चीज का था, संवेदनात्मक मन के ऊपर। क्या उसने पहले लड़ाइयां नहीं लड़ी थी? पर जब ये देखता है कि पितामह सामने खड़े, उनको मारना है, अरे भाई ये कैसे करेंगे, नहीं तो क्या उसने लड़ाई पहले नहीं करी थी, पहले भी करी थी उसने, और वो आया ही था लड़ने के लिए, ये थोड़ी यूं ही कोई छोटा बच्चा था उसको लिया आए। पर जैसे ही संवेदनों के ऊपर प्रहार होता है, आंखों से जब वो आपके सामने होता है वो चीज, नहीं तो आपको पता है भाई ये घटना हुई, ये हमारे पिताजी के साथ भी होनी है, हमारी माताजी के साथ भी होनी है। पर जब एक्चुअल में वो हो जाता है, उस दिन आप हक्के बक्के की अब क्या करें भाई, तब बुद्धि वगैरह कुछ नहीं, कोई दूसरी चीज है वो टेक ओवर कर लेती है। संवेदन जो है बिल्कुल वो समझते ही नहीं, वो चित्कार कर बैठते हैं कि अब क्या करें। अच्छे भले लोग जो हैं, जो जिन्होंने बहुत डीपली पढ़ा है श्री अरविंद को, माँ को, जो उनके समय से हैं, वो अपना काम और अपना जो
स्टेटस है, जो अपना पोइज है, वो खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। जो कि उनको ये नहीं पता था, वो अपने आप को मानते थे हम तो बड़े मैच्योर हैं, हम किसी भी स्थिति को बड़ी कामली हैंडल कर पाएंगे। और उनका कोई नियर एंड डियर है, उसके साथ कुछ हो जाए, कोई उनका पोजेशन है, मैंने आश्रम बनाया, बहुत प्रेम से मैंने इतने वर्षों वो बनाया, अब अचानक जो है मैनेजमेंट आश्रम का कहते था भैया बाहर हो, अब दूसरे जने संभालेंगे। अब आपके तो संवेदन है वो चीत्कार कर बैठेंगे, ये क्या हुआ भाई, मैंने अपने खून पसीने से सींचा था इसको, आज कोई आया कोई दूसरा, वो कहता बाहर निकलो यहां से। उसको सही दृष्टि से ले पाना, ऐसी स्थिति को कर पाना, उसमें फिर आपकी बुद्धि का पोइस जो है उसकी कसौटी के ऊपर उतर जाता है वो, कि उसको कितना क्या रहा। आपके कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, तुरंत पता चल जाएगा कि आप कितने पानी के अंदर हैं। उसमें फिर आपने जो भी पढ़ा है, समता है, गीता कितने लोग पढ़ते हैं, पर वो अपने समय पे उसका क्या करते हैं, वो अब देख देख लो। यह बात स्पष्ट है कि कामना केवल कोई सतही चीज नहीं है, ये कमेंट्री है इसके ऊपर। खाने पीने या मौज मस्ती आदि की इच्छा ही कामना नहीं है, कामना तो बहुत ही गहरी चीज है। यह संवेदनात्मक मन को, अब ये बोल्ड है, मतलब ये जो उस बात के ऊपर, अब एक एक को लेके अपन इसके ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में जो ये पूरा पैसेज था बहुत ही जटिल है। संवेदनात्मक मन को आक्रांत करके उसमें संवेदनों की अशांति ले आती है। अब ये बोल्ड किया है इस बात के ऊपर, अब क्या बात है ये, संवेदन अर्थात सुनना, देखना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, सूंघना, ये सारे संवेदन है। इनकी अशांति का अर्थ है कि दृष्टि संबंधी विकृतियां, स्वाद संबंधी आवेग, दृष्टि संबंधी, कैसे भाई, दो बच्चे लड़ रहे हैं, अब उसके अंदर अगर कामना आपकी है तो एक माँ कैसे रूप में देखेगी, दूसरे माँ कैसे रूप में देखेगी, जिसका जिससे आसक्ति है उसको उस तरीके से नजर आएगा। आंखों का दोष नहीं है, आंखें तो अगर आप जाएंगे डॉक्टर से चेक करवाएंगे, दोनों की बहुत अच्छी आंखें हो सकती है, पर दो माओं का जो रिपोर्टिंग होएगी उनके दोनों बच्चों को लड़ते देख के, वो कितनी अलग होगी। दो पार्टियां जो है एक ही घटना को अगर तटस्थ तरीके से भी देखें तो कितने अलग अलग तरीके से देखती हैं। तो इनके अंदर जैसे ही कामना का प्रवेश होता है तो आपके संवेदन को दूषित कर देता है। इनकी अशांति का अर्थ है कि दृष्टि संबंधी विकृतियां, दृष्टि दोष मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें कमजोर हो गई, पर उस समय आपको दिख ही नहीं रहा, उस समय कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आ रही। कह रहे भाई और अब क्या करें, मन तो और कोई दूसरी चीज में लग ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरा मन मेरे हाथ में नहीं है। तो ये विकृति पैदा हो जाती, स्वाद संबंधी आवेग, स्पर्श से संबंधित सभी प्रकार की भोग आदि की कामनाएं। आपने कोई भोजन देख लिया, अब आपका मन जो उसके पीछे जिस तरीके से आकृष्ट होता है और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती। तो ये सारी जो कामनाएं हैं आपके संवेदनों के द्वारा और विकृति पैदा कर देती है। मन फिर बाद में सही रूप से काम नहीं कर पाता, जज ही नहीं कर पाता। अगर आपके भय है तो एक रस्सी है वो सांप दिखने लगती है, कोई पेड़ है उसकी छाया आपको भूत लगने लगती है। अगर आप जैसे अचानक उठे, माइंड आपका एब्सेंट है, कई बार ये दिशा भ्रम हो जाता है नींद के अंदर की अपन हैं कहाँ। ये सारी विकृतियां हमें सारे दिन विचलित करती रहती हैं, ये तो सारे दिन विचलित करती हैं। आप में आपके फ्यूचर को लेके भय है, भाई ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो आपकी इस पूरे जगत का रिपोर्टिंग है उस तरीके से आपके पास आती है। इस प्रकार कामना संवेदनों के द्वारा भी आती हैं। ये सारी इंद्रियां न केवल सतही चीजों में बल्कि गहरी चीजों में भी सहभागी होती हैं। जैसे सुनने की इंद्रिय, यह केवल कोई मधुर संगीत सुनने को ही नहीं बल्कि अपनी प्रशंसा सुनने को भी लालायित रहती है। तो ये एक तो इंद्रिय है आपकी सुनने की जो शक्ति है सपोज, अब एक तो वो ये चाहेगी भी अच्छी चीज सुनने को मिले, और अच्छी के अंदर भी क्या, अगर मेरी बड़ाई सुनने को मिले उसमें तो और कितनी तृप्ति मिलती है। और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तो व्यक्ति कितने कितने साधन कर लेता है, सारी चीज इसके ऊपर आधारित है। इसके लिए वह इतना लालायित लालायित रहता है कि इसके लिए वह ऐसी कोई बात करेगा, ऐसे शब्द बोलेगा
ऐसी चेष्टा करेगा जिससे कोई उसकी प्रशंसा करे। तो इसमें सुनने की इंद्रिय का प्रयोग करके, प्रयोग केवल मधुर चीजें ही नहीं, अभी तो अपने आप को सुहाती चीजें सुनने के लिए भी होता है। मेरे को मेरा ईगो कैसे इससे पोषित होगा, वो सुनने के लिए भी। देखिए अब क्या करें, हम तो ऐसे ही हैं, ये बात हम ये बोल रहे हैं, दूसरे कहते नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, आप तो बहुत अच्छे हो। जैसे भी आप हमेशा देखिए कि कहने, आप कोई भी चीज कहते हैं वो कहां से उठती है। आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर हैं, कोई ऐसी जगह पे हैं, लोगों के साथ हैं, वहां एक तरीके से बोलेंगे, आपकी बात को इस तरीके से लिया जाए। इसी प्रकार सभी इंद्रियों के साथ है, क्योंकि सारी इंद्रियों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। नहीं जिस सूक्ष्म रूप से सभी चीजों में ये घुसी हुई हैं उसका ही कोई वर्णन किया जा सकता है। यह तो इतना बड़ा और इतने सूक्ष्म रूप से व्यवस्थित प्रपंच चल रहा है कि इसे पूरी तरह से समझा जा ही नहीं सकता। ये तो बारीकी से हम देखें कि ओहो ये दूषित हो गया, तो ये तो कौन समझे, जिसमें सिंसियरिटी है वो देखे कि अच्छा ये है। वेद जो है इसको तो ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस बोलता है, इसको पणी जो आपकी चुरा के ले जाते हैं। आप जा रहे हैं कोई जगह, आपने कोई चीज देखी, तुरंत आपके ये जग गया, शॉपिंग मॉल के पास से गुजरे, आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं, फिर भी आप में ये कि ये तो मेरे को चाहिए ही, इसकी तो पता नहीं, इसके बिना तो मेरे से होगा ही नहीं। कुछ लोगों में तो इतनी इंपल्सेस हैं इस चीज की, वो तो ऑनलाइन वो शॉपिंग किए बिना रह ही नहीं सकते, और शॉपिंग के बाद में उसको वापस भेजना, सारे दिन इसमें लगे रहेंगे। हालांकि उन लोगों की बात नहीं, पर थोड़े भी विकसित हैं, वो ये देख सकते हैं, कैसे आंखें हैं उनको ये भला पसंद, ये क्या है, मैं किस रूप में दिखता हूं, मैं अपने आप को कैसे देखता हूं, मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं, मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति विचलित हो रहा है उस समय विवेकी रूप से सही गलत का निर्णय करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी रूप में आप विचलित हैं तो विवेकी तरीके से तो आप कोई निर्णय कर ही नहीं सकते। उस समय व्यक्ति का विवेक, उसकी भेद करने की सामर्थ्य इन सभी चीजों से आच्छादित हो जाती है, तब आप ये नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जो कामना है, अब कोई कहते कैसे काम करती है, ऐसे काम करती है। आप में भय है कोई चीज का, तो आपको वो सही काम करने में, निर्णय करने के अंदर वो अक्षम बना देगा, आपको इनकेपेबल बना देगा। अब दूसरी बात, क्रियाशील मन, पहले कौन सा मन आ गया, संवेदनात्मक, संवेदन से जो, अब क्रियाशील, जो आपका डायनामिक एक्टिव जो माइंड है, वो ये प्राण, प्रभुत्व, अधिकार, आधिपत्य एवं सफलता की लिप्सा से तथा प्रत्येक आवेग की परिपूर्ति की कामना से आक्रांत करता है, इन्वेड कर लेता है। क्रियाशील मन, ये एक एक पार्ट हैं, इनके विषय में हमको खुद थोड़ा ध्यान दे के सचेतन होना चाहिए कि अच्छा ये वाला मन है, ये वाला है। क्रियाशील मन जो कि सारे दिन यही सोचता है कि मैं क्या खरीद लूं, क्या बेच दूं, दुनिया में कोई अच्छा काम कर दूं, मतलब एक्टिव जो माइंड है आपका, डायनामिक है, किस तरीके से चीजों पर आधिपत्य कर लूं, आदि आदि। अब हम में से कुछ तो ये कहेंगे भी हम तो ऐसा नहीं सोचते। अरे भाई एक्टिव माइंड जो है कि मैं क्या कर लूं, मतलब एक्टिविटी में मैं उस चीज को कैसे लिया हूं। इस प्रकार यह क्रियाशील मन सूक्ष्म रूप से क्रियाकलापों के अंदर प्रवेश कर जाता है और उन्हें प्रभावित करता है, उन्हें यंत्रवत चलाता रहता है। आपने कोई न्यूज सुनी, आप देखोगे कि तुरंत कैसे वो धीरे धीरे आप पे कोई भी असर डालती है, किसी भी न्यूज पे, चाहे आपका वो मेरे से वो रिलेट करती है या नहीं करती। आप कोई बात सुनते हैं, आप बाजार के थ्रू, कोई कोई बाजार है उससे होकर निकले, निश्चित रूप से आपके संवेदनात्मक मन और क्रियाशील मन भी आपको ये एक चक्कर काट के देखो, ऐसी जगह जहां आपका कोई कोई कंसर्न नहीं है, तो भी आपका जो ये डायनामिक माइंड है वो वहां जाके भी अपने तरीके से एक्टिव हो जाएगा। जैसे व्यापारी ये सोचता है कि किस प्रकार से मेरा व्यापार और अधिक बढ़ सकता है। हम कोई अस्पताल चला रहे हो तो सोचते हैं कि किस प्रकार ये और भी बड़ा हो जाए। यदि कोई शिक्षा क्षेत्र में हो तो उसके अपने तरीके के मंसूबे होते हैं। हाँ देखिए, इसके अंदर इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आपका कौन सा भाग कितना ज्यादा प्रबल है।
क्यों हमारे दायरे बहुत छोटे हैं, इसलिए हम तो इसको पूरा अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते। पर कोई वास्तव में क्रियाशील, एकदम डायनामिक माइंड है, वो कोई एक जमीन को देखते कितने कितने विचार आते हैं, कोई एक मार्केट में जाएगा जाते ही कितने कितने विचार आते हैं कि अच्छा इसमें ये कर देना चाहिए। जो बिजनेस मैग्नेट्स होते हैं वो देखो कोई भी मतलब तुरंत संभावना खोज लेते हैं, हमको तो कि अरे इसमें से देख लिया इसने, हमको तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा था, इसने तो धूल के अंदर भी देख ली संभावना कि इसको बेच के पैसे कर लो। इस प्रकार व्यक्ति अपने अपने तरीके के मंसूबों से भरा रहता है। जब यह प्राण क्रियाशील मन को इतना आक्रांत कर देता है, तो इस प्रकार के क्रियाकलापों के बीच व्यक्ति को कहां कोई अच्छी चीज सोचने की फुर्सत रहेगी। पहले तो वह आवेगों से घिरा रहता है, और उसके ऊपर फिर उसकी संतुष्टि के लिए इस क्रियाशील मन की क्रिया, पहले तो आपके आवेग, फिर बाद के अंदर ये डायनामिक माइंड या एक्टिव माइंड, यह सब कामनाओं का ज्वर है। इसमें आपको ये टाइम ही नहीं देता कि आपको क्या करना चाहिए। भाई आपके पास अगर फ्री टाइम भी है, आपका जो डायनामिक या एक्टिव माइंड है ये कर लेते हैं। आज फुर्सत है, आज कोई चीज किसी का किचन के अंदर है तो आज कोई ये एक अच्छी चीज बनाते हैं, उसमें 2 घंटे लगा लेंगे। पर अपन ये नहीं कहेंगे कि रोज मेरे को आधा घंटे अगर बात करें तो श्री अरविंद का पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप में संकल्प होगा इसी समय सीमा के अंदर निश्चित रूप से आप पढ़ पाएंगे। पर ये सारे भाग हमारे लगे रहते हैं, संवेदनात्मक, फिर बाद में ये क्रियाशील, फिर अब ये आ गया भावनात्मक, इमोशनल, ये डायनेमिक, अब इमोशनल। तो ये प्राण रुचि और अरुचि तथा राग और द्वेष के भावों को तृप्त करने की कामना से भर देता है। कैसे? आपके इमोशंस उठते हैं किसी चीज को, कि लाइकिंग, अगर लाइकिंग है तो उसके साथ डिसलाइकिंग सर्टेन चीजों के लिए। और ये जरूरी भी है। भाई चयन आप कैसे करेंगे किसी चीज का, अगर रुचि अरुचि नहीं होएगी, आप चयन कैसे करेंगे? ये तो सड़ा हुआ भोजन है, तो आपकी अरुचि पैदा हो जाएगी उसके लिए। पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बेसिक हैं, पर उसके अलावा ये कहां तक एक्सटेंड कर लेते हैं आप, इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल अरुचि है तो आप तटस्थ रूप से उसके साथ व्यवहार कर ही नहीं सकते। जैसे आश्रम में माँ ने ये कहा, भाई तुम्हारी पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो माँ के काम में बीच में नहीं आनी चाहिए, तुम उसको रखो। और सबसे पहले तो बुद्धि का काम है कि उसको कैसे मैनेज करना है, भी माँ का काम है ये, बुद्धि भी तो दी गई है आपको। मेरे को रुचि अरुचि से ऊपर उठना चाहिए। पर आपका जो भावनात्मक मन है ये इसके अंदर ये पैदा करता है रुचि और अरुचि। राग द्वेष के साथ ही साथ प्राण के षड रिपुओं में से एक रिपु मत्सर भी लगा रहता है। यह एक प्रकार की अहंकारमय प्रतिक्रिया है कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई चीज क्यों प्राप्त हो गई, या फिर मुझसे बेहतर क्यों प्राप्त हो गई। भाई दो जनों को कोई चीज दी जा रही है, आपको एक चीज दी, आपकी रिक्वायरमेंट से वो बहुत मच बेटर है, आपको आवश्यकता नहीं है उतने की, पर आपको वैसी गाड़ी दे देगी मान मान लीजिए। पर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको मच मच आपसे भी कई गुना ज्यादा अच्छी चीज दे दी गई, आप कह देंगे ये तो अधिकारी नहीं है इसका। तो हमेशा ही ये आप कंपैरिजन करते रहते हैं। डिपेंड करता है आप कैसे वातावरण में, स्पेशली अगर आप कोई आश्रम जैसे या कोई एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में है, उसमें तो बहुत ही होता है। ये तो इस चीज के लिए कंपिटेंट ही नहीं था, इसको ये चीज दे दी गई। या कोई स्कूल के अंदर दो जनों ने कोई काम किया, एक को सराहना मिल रही है, आप कह रहे सारा श्रेय तो मतलब इसको दे दिया, काम तो मैंने किया था। ये क्या बात हुई? तो ये जो अहंकार में प्रतिक्रिया है, और देखिए सामान्य स्तर पे तो ये बात आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सारा इन्हीं चीजों से बना होता है। ये तो बातें ही शुरू तब होती है जब कोई आप आंतरिक जीवन अपनाते हैं, तभी इन भागों में भेद करने से फायदा है। क्योंकि आप अहंकार में क्रिया के अलावा कोई दूसरी क्रिया, कृपा की क्रिया, भगवत क्रिया, जो माँ की क्रिया है, उस पे जाते हैं, तब तो इनकी बातें करने से मतलब है, अदरवाइज तो आप उसी चीज के अंदर है। अन्यथा तो आप उसी क्रियाकलाप में हैं, इसकी बात करने से फायदा क्या? उदाहरण के लिए, यदि कोई दूसरा व्यक्ति मकान खरीद लेता है तो मन में भाव उठता है ये मकान उसने क्यों खरीद लिया,
यह तो मुझे खरीदना चाहिए था। यदि मैं गाड़ी से कहीं जा रहा हूं तो दूसरा मेरे से आगे कैसे निकल गया, जबकि मेरी तो गाड़ी भी बहुत अच्छी है। यदि मेरा दोस्त कक्षा में सबसे आगे रहता है तो यह भाव कि उसे सबसे अधिक अंक क्यों मिल गए, मुझे मिलने चाहिए थे। भाई इन टर्म्स के ऊपर आपके साथ न होता होगा, पर यह चीज तो हमेशा ही लगी रहती है। इस भाव से ग्रसित होकर तो लोग बहुत बार एक दूसरे की हत्या तक कर डालते हैं। दो भाइयों के बीच में एक के बच्चे सफल हैं, एक के सफल उतने नहीं हैं सो कॉल्ड, तो दोनों के अंदर एक जो इतना सफल नहीं हो पाया, वो उसके भाव एक अलग ही रहेगा। उसके हमेशा ही किसी चीज से ग्रसित होने का भाव रहेगा। हमेशा ही किसी किसी न किसी कॉम्प्लेक्सेस से वो बेचारा प्रताड़ित रहेगा। किसी के बच्चे नहीं है, कोई कह रहा है मेरे तो खाली लड़कियां ही लड़कियां हैं, या मेरे लड़के नहीं है, या मतलब पता नहीं एक एक के कितनी कितनी चीजें हैं। हर जने के अपने तरीके के हैं और वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे के लिए दूसरे को तो महसूस ही नहीं होता। वास्तव में मन और प्राण के अंदर रुचि अरुचि तथा अपना अहम बोध भरा रहता है। व्यक्ति का भावात्मक मन केवल इस दृष्टिकोण से देखता है कि सामने वाले व्यक्ति ने अच्छी बात कही या बुरी बात कही। मतलब अभी कोई उदाहरण दे रहा है, अब वो उदाहरण दे के कहेगी भी स्नेहा तो ऐसी है, या एक थोड़ा सा कोई अच्छी बात कही जाए तो हम बड़ा आदमी खुश होता है, अरे वाह इन्होंने तो ये बात कही। जहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहां कोई अच्छी कही जाए कि देखो इसने तो अच्छी बात कही। जैसे माँ वहां की बताती है कि एक बार आर्ट गैलरी के अंदर उनको प्रेसिडेंट को बुलाया गया, फ्रांस के अंदर। उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता आर्ट का, उस आदमी को दूर दूर तक सेंस नहीं। पर जब वो उसके ऊपर रिमार्क कर रहा था तो दूसरे दिन अखबारों में उसके साथ फोटो, और उसने जो रिमार्क किए तो वो जो 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 आर्टिस्ट थे वो छाप रहे हैं कि इन्होंने इस कला के बारे में ये रिमार्क कहे, जबकि वो आदमी कंपिटेंट ही नहीं है, पर अब इसने कह दिए और हमारे बारे में कह दिए, तो हमारा जो है कैसे हम गुणगान कर सकते हैं उसका एक मौका मिल गया। तो वो उसको कोट कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे बारे में ये बात कही, जबकि अच्छे से जानते हैं कि ये आदमी कला के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो उसका शब्द जो है हमारे बारे में कोई राय जो है उसकी महत्व नहीं रखती। तो भी माता जी कहती है प्राण को तो गले सड़े भोजन की भी इतनी पसंद है, उसको कुछ भी पसंद है उसको, उसे इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज के लिए अवकाश ही नहीं रहता। वही भावनात्मक मन जो यदि गहराई में जाता तो व्यक्ति को भगवान से जोड़ सकता था, परंतु वह इन बाहरी चीजों में इतना व्यस्त रहता है कि इन गहरी चीजों के लिए उसे क्षण भर का अवकाश ही नहीं रहता। सारे दिन व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने और सुख बटोरने में लगा रहता है। इसके अतिरिक्त तो उसे और कोई सरोकार रहता ही नहीं। व्यक्ति का प्राण एक विशेष प्रकार के लोगों से मिलने में, विशेष प्रकार की चीजों के स्पंदनों में रुचि लेता है, और वह उसी प्रकार के लोगों से मिलना और बातचीत करना पसंद करता है, फिर वह चाहे उसके परिवार का हो, मित्र हो या रिश्तेदार हो। व्यक्ति अपने आप से यह प्रश्न तक भी नहीं पूछता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या चाहिए, करना चाहिए भी या नहीं, और स्पेशली किसके साथ आप मिलना पसंद करते हैं। जिनके साथ साथ आप अपनी, जिसको कहते हैं मैंने अपने हृदय की सारी बातें बता दी, और वो हृदय की क्या बातें होती है वो जनरली सब जानते हैं। जो कंफर्टेबली अपनी घटिया से घटिया बातें जो हैं, अपनी चेतना के निम्नतर स्तर के ऊपर जिसके साथ आ सकते हैं, उसको कहते हैं ये मेरा घनिष्ठ है, उसको मैं अपनी सारी बातें बता देता हूं। अरे वो घनिष्ठ है या कोई वो घनिष्ठ होना चाहिए जिसके मिलने से आप चेतना की स्थिति में ऊपर उठ सकते थे। पर जनरली जो घनिष्ठता है मित्र की, वो वही है कि आप किसके साथ कितने नीचे स्तर तक आ सकते हो, चाहे किसी भी तरीके से, वो घनिष्ठता है। अब भय जनित, अब आप देख रहे हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सारा छोटा सा पैसेज है, उसकी एक एक लाइन को इस तरीके से खोला गया है, इसलिए ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट है। भय जनित जुगुप्साओं और आतंकों तथा आशा जनित आयासों और निराशाओं को जन्म देता है। और ये सब भय, निराशा, जुगुप्सा आदि अंदर चित्त से उठती हैं। आपके बाहर से है या नहीं है, भय उठा, निराशा उठ गई, जुगुप्सा उठ गई,
ये योगिक साधन में भी है कि उस पर्टिकुलर चीज के प्रति, जी उसका भाई जो है वो आज खत्म हो गया, उसका शरीर शांत हो गया, तुरंत ही अंदर से आएगा ओहो, मतलब आपको क्या पता कि ये वाला ही रिएक्शन आना चाहिए, पर एक आपको एक आदत पड़ गई इस रिएक्शन की, तो ये चित्त से उठती है ये सारी चीजें। उसका जो भाई है वो तो एक पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसा व्यक्ति बन गया, अरे वाह, उसके भाई ने कल जो है सन्यास ग्रहण कर लिया, अरे बेचारा, जनरली यही होता है, ओहो, तो परिवार तो परेशान हो जाएगा। तो हमारे जो वैल्यूज हैं, हमने एक सर्टेन एक आदत बना रखी है कि इन चीजों के प्रति ऐसे रिएक्ट करना है, कोई आवश्यकता नहीं है कि ऐसे रिएक्ट किया जाए। उसने आध्यात्मिकता अपना ली, ओहो, तो परिवार का क्या होगा, तो वो मर जाता तब क्या होता, अब भाई मर गया तो मर गया, पर आध्यात्मिकता तो नहीं अपनानी चाहिए थी, तब तो देखो उसकी जिम्मेदारी है। अब मेरे पिताजी का कौन करेगा, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, और तेरा प्राण निकल जाता तब पिताजी का क्या होता भाई, तब कम से कम मेरी मोरल जिम्मेदारी नहीं रहती। तो तेरी मोरल जिम्मेदारी इनके प्रति है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि मेरी जिम्मेदारी है किसके प्रति, भाई ये पहला भान है, पर ये कोई भी प्रश्न उठते ही नहीं, क्योंकि ये सारे मन हमारे साथ लगे रहते हैं और खाली इनके पीछे, और जो बुद्धि है, फिर चेतना कहाँ है, और वो सारी भी केंद्रित किसके ऊपर है भाई, अंदर से अगर आपके संकल्प आया ही नहीं माँ के लिए, अब जबरदस्ती उसको कहो कि आपका हृदय माँ के लिए स्पंदित होना चाहिए, और भाई कहाँ से। इसीलिए सारी चीज हैंग अपॉन सारी, केंद्र के अंदर क्या है, फिर वो ये कि साइकिक जब तक नहीं आता, इनको तोड़ने की कड़ी नहीं है, फिर कौन सी चीज है जो प्रश्न करेगी। आप अगर ये सारा मंथन कर भी लेंगे, जो हम ये बातें कर रहे हैं कि मन ये है, पर आपके पास नेसेसरी पावर तो होगा ही नहीं। आप किस चीज से कंट्रोल करेंगे, क्यों करना चाहिए, मेरे कोई हायर उद्देश्य नहीं है। भाई भैंस को कहेंगे कि आपको ये करना चाहिए, अब वो कहते कैसी बातें कर रहे हो आप, कितना भी समझाते रहो उसको, वो किससे खुश होगी, उसका भोजन दे दो उसको, वो अपना जुगाली करती रहेगी, वो प्रसन्न है, उसके कोई एस्पिरेशन ही नहीं है। तो ये समस्या कब शुरू होती है या इसका निदान कब है, जब भीतर से एस्पिरेशन हो, कोई ऐसी चीज हो जो इस ढर्रे के अंदर, जो नाराज हो इससे, जो इस प्रसन्न न हो, जो इस सारे ढांचे को तोड़ना चाहती हो, जो ऊपर जाना चाहती हो, तो कोई बात नहीं आती है, आपके वो है ही नहीं, तो फिर इन बातों का मतलब ही क्या है। और ये सब भय निराशा आदि अंदर चित्त से उठती हैं और व्यक्ति का जीवन इनसे भरा रहता है। यदि आपके मन में कोई इच्छा या कामना है कि अमुक चीज या कोई अभीष्ट चीज हो जाए, तो स्वतः ही इसके साथ ही भय तो निश्चित रहेगा ही कि यदि वह अभीष्ट या वांछित चीज न हुई तो, मतलब आपका कोई नियर एंड डियर, स्पेशली कोई बच्चा कहीं ट्रिप पे गया, सारे दिन ये विचार उठते हैं कहीं कोई दुर्घटना तो न हो गई, वो ठीक से पहुंच जाएगा क्या, सारे दिन अनिष्ट की रहती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ दूसरा, उसके साथ जो है राग है आपका, तो उसके साथ भय साथ में आ जाता है। ये सारी चीजें व्यक्ति को चिंता, फिक्र से भर देती हैं। यदि उसके अंदर कोई सफाई करने वाला तत्व न हो, जो इन सब सब प्रभावों की शुद्धि करता हो या इन सब चीजों को परिष्कृत करता हो, तो व्यक्ति इन्हीं से ही भरा रहेगा। और शुद्धि करने वाला तत्व भाई डीपर पार्ट से ही आएगा, और कोई दूसरा मैकेनिज्म है ही नहीं। अगर आपके डीपर पार्ट नहीं है, आप इन्हीं से रहेंगे, कितना भी आप पढ़ लेंगे, तो भी जो मन है, मन जो हम जनरली जो वाइटल कहते हैं वो मन नहीं, माइंड ये इसके अंदर, तो मन बुद्धि और इसके अंदर जो इंद्रियां किस तरीके से काम करती है। अब आगे की लाइन जो ये बोल्ड है, बुद्धि और उसके संकल्प को इन सब चीजों में सह अपराधी बनाकर इन्हीं के ढंग से विकृत एवं पंगु यंत्रों में परिणत कर देता है। आप ये सारी चीज पढ़ लेंगे, बुद्धि और उसका संकल्प क्या करे भैया, इसमें तो हम क्या कर नहीं सकते, ओहो भाई ये करना पड़ता है, आपको नहीं पता हम क्या करें, सारे दिन कोशिश करते हैं, सुबह से भागना शुरू करते हैं, आधा घंटा भी नहीं मिलता, बहुत संकल्प करते हैं, क्या करें। ये सारी चीजें इसी एक लाइन में आ गई, इनको पंगु बना देता है, सह अपराधी बनाकर उन्हीं के ढंग से विकृत एवं पंगु यंत्रों में परिणत कर देता है। बुद्धि इस जोड़ तोड़ से सोचती है कि कैसे मेरी योजना पूरी हो जाए,
कैसे मैं अपने हेतु साध लूं, किस प्रकार की मैं व्यवस्था करूं कि मुझे रुचिकर चीज मिल जाए, और इसके लिए कैसे मैं किसी को पटा लूं, बहला फुसला लूं कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। आप किसी कंपनी में हैं, तो मैं मेरी परफॉर्मेंस अगर मैं बढ़िया भी कर रहा हूं, तो इसलिए कि मेरी रेटिंग अच्छी हो, मेरी तनख्वाह अच्छी हो जाए। तनख्वाह अच्छी हो जाए तो मेरे को जो पैसे मिले, उससे मैं जो जो मेरे जो चीज मंसूबे पूरे करने हैं वो मैं और कर लूं। हालांकि आपको नहीं पता कि वो क्या करने चाहिए, पर प्राण कहता है मेरे को शायद इससे और साधन संसाधन जुटा लूं तो मेरे को कुछ इससे बेटर समाज के अंदर होएगा। हाँ, कितना अच्छा मकान है। आप अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हाँ, ये कि लोग एक्नॉलेज करें भाई। अगर मैंने स्कूल खोल रखी है तो कोई मेरे को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। 50 बच्चों को मैं निस्वार्थ रूप से पढ़ा रहा हूं, तो कोई तो मेरे को एक्नॉलेज करो भाई, संज्ञान में ले इस चीज को कि वाह, ये तो ऐसा काम कर रहा है, समाज सेवा का कर रहा है। और एक बार अगर किसी ने एक्नॉलेज कर लिया, तो आप ना अपना सारा घर बार बेच के भी उसमें झोंक देंगे कि देखिए, अरे ये ऐसा त्याग मैंने कर दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको उससे जो सुख मिल रहा है, वो आप बेच के भी अपनी सारी चीज आपको, क्योंकि लगता है अरे वाह, इससे तो जो वाहवाही मेरे को मिल रही है। पर अल्टीमेटली ये प्रश्न कोई ये नहीं पूछता कि माँ को इससे क्या फायदा। अभी आपके जितने भी कर्म हैं, पहला प्रश्न ये कि मेरे को करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों करना चाहिए। माँ के निहित इस तरीके का जीवन जीना चाहिए। अब वो जीवन चाहे ओब्लिवियन के अंदर हो, चाहे आपका जो है वो पॉपुलर आप हो गए हो, साधना में आप हो, कोई नहीं जानता आपको। दिलीप कुंवर रॉय है, आश्रम में है, जैसे और सारे रह रहे हैं साहब। उसमें कोई क्या सेलिब्रिटी थोड़ी है, माँ के पास रह रहे हैं वो। यही कहीं जाएंगे बंगाल के अंदर, पूरे के अंदर जो है पूरे को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, चार्ज कर देंगे उसको। अरे वहां साहब दिलीप कुमार रॉय आ गए, तो वहां आश्रम में वहां क्या सेलिब्रिटी है, ये सब सब माँ के बच्चे हैं। तो अंदर प्राण में कहीं ना कहीं रहती है, अरे भाई यहाँ तो वैसे ही चले जाओ, सारे साथ में बैठे हैं, आपको भोजन परोसने वाला भी मुंह टेढ़ा कर लेता है। वहां हम जाते हैं, आपके लिए आसन तैयार हो रहे हैं साहब, हाँ ये इतने बड़े व्यक्ति आ गए। तो प्राण कौन सी चीज में जाना चाहेगा जहां उसको मतलब कोई ध्यान नहीं दिया जाता। प्राण कभी पसंद नहीं करता वहां जाना। और इस सब में बुद्धि इन चीजों के लिए यंत्र बन जाती है। बुद्धि भाई, आपकी बुद्धि सारे दिन की क्या जोड़ तोड़ करती है, आप देख लो। आपके जो भय हैं उनके हिसाब से चलती है, आपकी जो कामनाएं हैं कैसे उसको पूरी करे उस हिसाब से। नहीं तो बुद्धि इन सारी चीजों से फ्री होके उसको ये करना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन में। भाई इस ग्रुप में हम सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो एक स्तर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई एस्पिरेशन रखते हैं, पर एंड ऑफ द डे हम उस एस्पिरेशन का कितना क्या कर पाते हैं प्रैक्टिस में, वो आप देख लीजिए। कहाँ शॉर्ट सर्किट होता है, ये पूरा मैकेनिज्म उसका दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, और इसका तोड़ भी बताएगा, यहां तोड़ भी इसका आ जाएगा। बुद्धि तो केवल प्राण की कामनाओं की पूर्ति करने का यंत्र बन जाती है। उसका तो सही उपयोग है कि व्यक्ति को भले बुरे का बोध, उचित अनुचित मार्ग दिखा दे। वह तो रहता ही नहीं है, वह तो पंगु हो जाती है। भी पहला प्रश्न जो है, आपकी आत्मा ने जो देखा, साइकिक जो चाहता है, अब बुद्धि उसको एग्जीक्यूट करती है कि मैं बेस्ट तरीके से उसको कैसे करूं। मेरे शरीर के लिए ये पोषण आवश्यक है, वो मैंने इसलिए दिया कि मां की सेवा अच्छे से कर सकूं। पर इससे ज्यादा की उसकी क्या आवश्यकता है। पर पहला प्रश्न जो आता है वो तो उठता ही नहीं। तो आप बुद्धि को क्या बना देते हैं, एक सेवक बना देते हैं। और वास्तव में सेवक तो है ही नहीं वो, उसमें आपकी जो कामना है वो राजा बन जाती है, और बुद्धि उसकी सेवा के अंदर, जबकि सेवा होनी चाहिए माँ की। ये प्रश्न अगर आप करना शुरू कर देते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, आप ये प्रश्न उठाना शुरू कीजिए अपने आप के ऊपर भी, मेरे को करना क्या चाहिए जीवन के अंदर, क्या मेरे को इससे सच्चा सुख मिल रहा है। अगर हम सुख की भी बात करें तो इससे क्या सुख मिल रहा है। अगर आप प्रॉफिट के दृष्टिकोण से, यूटिलिटी के दृष्टिकोण से भी देखें, तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं, जितना आप समय दे रहे हैं, उसका रिटर्न आपके मुंह का टेस्ट आप देख लीजिए। क्या आप प्रसन्न हैं वो सारा करने के बाद।
भाई क्या करें, पर ये करके आंख बंद कर लेंगे तो उससे क्या, ये नहीं कर सकते। अगर आप में कोई डीपर चीज है, कोई सेंसिटिव चीज है, वो हमेशा ही आपको कचोटेगी। और धीरे धीरे पर अगर आप बार 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 बार, वो तो कोई आपको चेता रहा है, आप उसकी सुनना नहीं चाह रहे। पहला प्रश्न ये, मां क्या चाहती है, मैं उससे खुश हूं, मैं उससे खुश नहीं हूं, मैं उससे तकलीफ में हूं, मैं उससे आराम में हूं, उससे मेरा कोई पूर्ति होती है नहीं होती है, अरे भाई ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो फिर बाद में आप जीवन में कोई दिशा के अंदर चल रहे हैं। पहला प्रश्न यही है, मां क्या चाहती है। और आपको अंदर से अगर आप सिंसियर हैं, बिल्कुल स्पष्ट ये बोध हो जाएगा कि ये कोई करने का काम है, ये बुद्धि का काम है। बुद्धि आपको ये उचित कि भी ये करना चाहिए भी नहीं चाहिए। अगर मेरे को माँ के रास्ते पे चलना है तो ऑब्वियस कई ऐसी चीजें हैं कि भाई ये तो इस मार्ग के ऊपर है ही नहीं, इसका माँ से क्या लेना देना। तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है, वो फिर बाद में स्क्रूटिनी के अंदर आ जाएगा। आप सहज रूप से वो काम नहीं कर पाएंगे अगर आप ये प्रश्न कर लेते हैं और बुद्धि को वास्तव में अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो अभी तक सबसे ऊंचा यंत्र है वो है बुद्धि। आपका जो उद्देश्य है उसकी लाइट से बुद्धि के द्वारा आप देखें कि भी ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी काम ये करूं या नहीं करूं, तो उसका काम जो है उचित अनुचित का मार्ग दिखाए, वो तो वो कर ही नहीं सकती, वह तो पंगु हो जाती है। और इसीलिए हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। हम इतना कुछ पढ़ भी रहे हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, क्योंकि इंद्रियां हमारा साथ नहीं दे रही। उनके साथ फिर बाद में हमारा जो डायनेमिक माइंड है वो टाइम ही नहीं दे रहा सोचने का, करने का टाइम ही नहीं दे रहा। उसके साथ फिर भावनात्मक मन, उसके साथ फिर बाद में ये बुद्धि, और चित्त के अंदर से जो जुगुप्साएं हैं, भय हैं, रिपल्शंस हैं, वो उठ के आते हैं। आप में बिल्कुल स्पष्ट बोध भी हो, आपने साधना अपना ली भी हो, तो भी कर पाओ तो भी नहीं हो पाता ना। अगर आपने कॉन्शियसली साधना अपना ली तो भी क्या कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, उससे फंडामेंटल फर्क पड़ जाता है। पर आप एक्चुअली कितना कर पाते हैं, इसीलिए चलते तो लाखों लाखों लोग हैं इसके ऊपर, उनमें से कोई कोई है जो कुछ दूरी तय कर पाता है, और उनमें से भी हजारों के अंदर से, गीता कह रही है ना, तत्वतः वास्तव में भगवान के पास कोई कोई ही शायद जा पाता है। नहीं तो आए थे एस्पिरेशन लेके, बाहरी प्रकृति है फिर आपको मजबूर कर देती है। आप अपना घर बार छोड़ के आए थे, फिर आपको आश्रम की व्यवस्था या कोई भी व्यवस्था, आप जंगल के अंदर गए सारी चीज छोड़ के, अब आपका मन तो लग गया हिरण के अंदर। आप प्रकृति के अंदर अपना जो परिवार की आसक्ति थी उससे ज्यादा आसक्ति कर बैठते हैं। तो इसीलिए जब तक आप उसको, वहीं उसका जो मूल है वो चाबी वहां नहीं लगाते, तो आप भाग जाओ जंगल में, वो तो ज्यादा बन जाती है फिर। आप सस्पेक्ट भी नहीं कर पाते कि वो चीज और भड़के तरीके से हो गई। आपका प्रकृति के जानवरों के अंदर, इनके अंदर उनसे आसक्ति हो जाती है, आप वो लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे, सत्य की तो पूरी तरह से हत्या ही हो जाती है। इसीलिए सारा जीवन यूं ही इन सब चीजों में चलता रहता है, सारा संसार इसी में लगा रहता है। अर्थात संकल्प को लालसा की इच्छा में, तथा बुद्धि को, अब ये वो पैसेज अभी तक चल रहा है, देखो कितना बड़ा डिस्कशन एक छोटे से पैसेज का चल रहा है। सीमित अधीर और कलहरत पूर्व निर्णय एवं मत आदि निम्न रूपों के पक्षपातपूर्ण प्रेजुडिस्ट लड़खड़ाते हुए और एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है। तो जो कामना है वो संकल्प का क्या कर देता है, वो ये कर डालता है। आप कह दो भैया क्या करें, संकल्प करते हैं अपने जन्मदिन के ऊपर, माँ का बर्थडे होता है उस दिन भी हम संकल्प करते हैं, हम ये करना चाहते हैं। जब तक आप डेली, इसलिए मैं कहता हूं भी रोज कुछ न कुछ पढ़ो या कोई ऐसी चीज रोज अपने जीवन में डालो, तो जितना मैकेनिकली आपकी प्रकृति आपको ड्राइव करती है, उतने ही कुछ आप मैकेनिकल ऐसे नियम डाल दो उसके अंदर, जो धीरे धीरे उसकी मैकेनिकलनेस को कुछ उसी के द्वारा तोड़े भाई। आप कह दो इतनी बजे मैं ये भगवान का ध्यान करूंगा, रोज मैं तो लिए आऊंगा इसको, कितना भी ये मेरी मैकेनिकल नेचर है मेरे को मजबूर बना दे, पर ये काम मैं तोड़ दूंगा, इसको ऐसे करूंगा।
भारतीय संस्कृति ने यही किया। आपका एक-एक पाँव जो है, आपको धर्म की याद दिलाता है। आपको अनुष्ठान से ऐसे बाँध दिया, ये व्रत है, वो व्रत है। रोज़ डेली कि आज ये तिथि है, आज इससे ये है, या आज ये कोई परिवार में अनुष्ठान है, या समाज में आज ये है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा बोध, आप भोजन बना रहे हैं, तो ये रोटी इसके लिए करनी है, इसके लिए, इसके लिए। अल्टीमेटली वो क्या, कि हम सबसे, पूरी प्रकृति से, सारे जीवों में ब्रह्म है, उससे हम एक हैं। आप ट्रेस बैक करें उस सारी चीज़ को, तो सब चीज़ों में परमात्मा है जी। या आपके एक-एक अनुष्ठान है, वो आपको रिमाइंड करेगा। तो आपके अहम को थोड़ा-थोड़ा वो, कि भैया आप अकेले नहीं हैं, कि आप इस तरीके से ले लें। किसान है, वो खेत के अंदर जाता है, बीज डालने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करता है, इन सब के लिए मेरे को दो। इनकी सबकी हिस्सेदारी है इसके अंदर। जानवरों की भी हिस्सेदारी है। इसमें कोई व्यक्ति आएगा, उसकी भी हिस्सेदारी है, समाज की हिस्सेदारी है। सबकी हिस्सेदारी है उसके अंदर। हर व्यक्ति, कोई बनिया है, उसके अंदर वो कहेगा भी इतना दायित्व है मेरा। और ये पहले रिकॉर्ड था इस चीज का, कि जो भी आपका वर्ण व्यवस्था है, उसमें सारों की, कि सब ये मानते थे कि हमारा एक दायित्व है पूरी व्यवस्था के अंदर। वो आपको ये रिमाइंड करता है कि आप घोर रूप से अपने अहम के ऊपर नहीं केंद्रित हो सकते। सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि आप घोर रूप से अपने आप पे केंद्रित हैं, जो कि आज की व्यवस्था है, जो कोशिश कर रही है कि कितना आपको स्व केंद्रित कर दिया जाए। उसकी बजाय एक ऐसी व्यवस्था थी जो आपको हर पल रिमाइंड करती थी, हर पेशे में रिमाइंड करती थी। वैद्य है, जो आप पैसा नहीं ले सकते, पैसे के लिए आप अपनी विद्या को काम में नहीं ले सकते। हर जो प्रोफेशन है, उसको आप ऐसे कोई अपने पेट भरने के काम में नहीं ले सकते। स्पेशली अगर कोई कोई पंडित है, वो तो कहता है कि भैया मेरे को मिल गया उतना ठीक है, कोई देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। और फिर भी जो संपन्नता थी, जैसे ही आप ईगो के ऊपर आ गए, विपन्नता आ गई। मतलब आपके पास साधन संसाधन भी खड़े हैं, तो भी आप विपन्न हैं। आपके बैंक में करोड़ों अरबों रुपए भी हैं, तो भी संपन्नता नहीं है। क्योंकि संपन्नता तो अलग चीज है, पैसे से थोड़ी संपन्नता आती है। अकेले अकेले लोग गुजरात के अंदर ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकान है, सारी चीजें हैं, पर विपन्न है बेचारे, कोई संभालने वाला नहीं। ऐसी न्यूज आती है कि घर के अंदर जो बुढ़े लोग हैं, उनका कंकाल मिला जब वो अमेरिका से वापस आए, उनके बच्चे, वो तो कंकाल था उनका। कोई संभालता ही नहीं उनको। अब ये कोई संपन्नता थोड़ी है। फिर पैसे का करे क्या संपन्न, क्योंकि आपने तो एक चीज मान ली। आपने तो एक बहुत छोटे दायरे में अपने को कैद कर दिया कि मनुष्य जीवन बस इतना ही है। अरे भाई, ये क्या बात है। तो आपका जो संकल्प शक्ति है, उसके ऊपर कैसे कुठाराघात करता है ये, एक आतुर अनुयायी में बदल डालता है। आपका जो संकल्प है, विल पावर है ना, उसको अनुयायी बना देता है। किसका? इच्छाओं में तथा बुद्धि को सीमित, अधीर और कलह पूर्ण निर्णय और मत आदि निम्न रूप में पक्षपात पूर्ण लड़खड़ाते हुए एक आतुर अनुयायी में। आतुर है वो, और अनुयायी है, जिसको डोमिनेट करना चाहिए। सबसे पहले आपकी बुद्धि को जो है, वो एक एस्टेब्लिश करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए आपकी लोअर नेचर को। वो आतुर अनुयायी में बदल जाती है। इसलिए आप कहते क्या करें। और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, आपके पूरे दिन आप मेहनत करते हैं, और फिर भी बचता क्या है? अल्टीमेटली आपको कंटेंटमेंट है इस जीवन में? ये प्रश्न ही नहीं करते कोई। और गलती से अगर ये प्रश्न आ जाए, तो इतने सारे मन और इतने सारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन बता ही रखा है। हाँ, फिर भी एक रे आपके अंदर वही अगर सच्ची एस्पिरेशन की आ जाएगी, तो सारे को फाड़ के अलग कर देगी। एक प्रकाश, एक कौंद ऐसी आ जाएगी, बिजली की एक कौंद आई, कितना भी गहन अंधकार हो, वो आपको, आप खड़े हैं कहीं, एक बार कौंदी बिजली चारों तरफ का परिप्रेक्ष्य आपको दे देगी, अच्छा यहां हूं मैं। एक गलत कदम उठाते तो आप हो सकता है खाई में गिर जाते। कौंद आई,
तुरंत आपके चारों तरफ का नजारा दिखा दिया, अब आपको हाँ पता अभी, अच्छा इधर ऐसे है। ये काम करती है आपकी एस्पिरेशन। आपके एक रिफ्लेक्शन, कोई एक इंट्यूशन सही आ जाए, एक कोई सही आ जाए, वो पूरे एरिया का आपको पर्सपेक्टिव दे देती है। अदरवाइज तो आप घने जंगल में, आपको पता नहीं कि नेक्स्ट कदम के ऊपर आपका पांव कहां गिरेगा। इतनी गहरी खाई है कि आप तो चकनाचूर हो जाएंगे उसमें गिर के। ये स्थिति है हमारी। व्यक्ति की बुद्धि में एक विचार या एक पूर्व धारणा होती है कि अमुक चीज सही है, भाई ऐसे तो करना ही पड़ेगा, ये पूर्व धारणा है। बिना कमाए थोड़ी काम चलता है, ये तो करना ही पड़ेगा। माता पिता अकेले हैं, उनका तो करना ही पड़ेगा, और अमुक गलत है। और उसी प्रकार उसी के ऊपर आग्रह करके वह उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाता है, भाई ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। और जिस चीज के लिए मनुष्य जाति देखो एक समय किसी चीज के लिए लड़ रही है, इक्वेलिटी के लिए लड़ रही है। श्री अरविंद कहते हैं इसके अंदर जो आपका ह्यूमन साइकिल है, कि एक समय जिसके लिए रक्तपात करती है, क्रांति लाती है, वही समय बीतने के बाद में लोग उसको ऐसे भूल जाते हैं जैसे बच्चे को आप खिलौना देते हो, एक बार तो वो उसके लिए मरना जीना एक कर देता, खाना भी नहीं खाएगा, मेरे को तो साइकिल चाहिए साहब। अब आपने प्रॉमिस किया था इस एग्जाम के बाद आप मेरे को साइकिल दिलाएंगे, वो खाना नहीं खाएगा, उसका जीवन केंद्रित हो गया। और एक समय बाद में वो कह देगा फेंक दो इसको, कहते तूने इतना किया, क्या मेरे को ये देखी अच्छी नहीं लग रही, अब मेरे को ये चीज चाहिए। वैसे ही मनुष्य जाति एक समय के लिए जिसके लिए क्रांतियां करती है, रक्त बहाती है, वही एक पीढ़ी दो पीढ़ी बीतती है, उसके बाद में उसको ऐसे भूल जाती है और नई चीज के लिए क्रांति करती है, और उसके एकदम हो सकता है विपरीत चीज के लिए क्रांति कर रही हो। अरे भाई ये क्या है, आपने एक कोई इंस्टीट्यूशन में कोई व्यवस्था बनाने के लिए, किसी चीज के लिए बहुत मनोयोग लगाया, बहुत खूब पैसा लगाया, अब बाद में कुछ समय बाद के अंदर अगर तोड़ो रही है तो गड़बड़ काम हो गया। ये सारी चीजें आप अपने भी जीवन में देख सकते हैं अगर आप थोड़े से भी। पर एक्चुअल में ये हमारा मैकेनिकल माइंड ऐसा है, वो जीवन भर रिफ्लेक्ट नहीं करने देता, लास्ट क्षण तक रिफ्लेक्ट करने नहीं देता। ये हमारी मजबूरी है, हमारे साथ ये हो रहा है, सबके साथ ये हो रहा है। इनफैक्ट जो सो कॉल्ड साधना करने भी आ गए, उनको भी, अरे भी फ्रेमवर्क थोड़ी चेंज हो गया इससे। हाँ, पर एक दूसरा डायनेमिज्म है, क्योंकि एक आधार उनका दूसरा है। तो जितना ही अगर वो सिंसियर होते हैं, तो धीरे 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 माँ की शिक्षा पढ़ने से या अंदर से कोई सिंसियरिटी, यानी पढ़ने से तो अकेले से क्या हो, अगर आप में कोई चीज है, नहीं तो अब बिना सिंसियरिटी तो आप पढ़ेंगे भी नहीं। वही चीज है जो इन शब्दों के अंदर से उस चीज को निकाल के लेके आएगी। वही चीज है जो इसके अंदर से आपको सच्चा जो ज्ञान है इन शब्दों के पीछे, नहीं तो आप भी पढ़ रहे हैं, पर एक्चुअल में आप क्या करेंगे, एक नियम आप में से कोई बनाने तैयार नहीं है। भाई कितनी बार मैंने ये कहा कि श्री अरविंद को पढ़े बिना, आप ये सोचिए कि हमारी सबसे कीमती धरोहर अगर मनुष्य जाति के लिए है, वो मां श्री अरविंद के शब्द हैं। और हमें किसी को भी इसके अंदर कोई संदेह है ही नहीं, और नहीं होने के बावजूद हमारा पूरा समय किन्हीं और ही चीजों में चला जाता है, और थोड़ा एक मिनट हम इस चीज को नहीं दे पाते। तो देख लो आप कि कितना बड़ा गैप है। ये समझ होने के बावजूद कितनी कितनी चीजें माँ ने हमारे सामने रखी हैं। माँ के वर्क्स हैं, श्री अरविंद के वर्क्स हैं, उनमें जो सत्य हैं, उनमें जो उन्होंने जो चीजें हमको बताई है, अब उसके बावजूद हमारे पास समय नहीं है। अब ये एक आश्चर्य की बात नहीं है क्या, कितना जबरदस्त हमारे चारों तरफ एक ये बदमाशी पैदा कर रखी है। ये देखो आप, ये ऐसे व्यक्तियों की है जो ये जानते हैं, जो थ्रू एंड थ्रू जानते हैं कि भाई श्री अरविंद का तो, उनको पढ़े बिना इस जीवन में आए, अगर श्री अरविंद को नहीं पढ़ा तो क्या किया। हमारे पास तो उनके शब्द ही है, माँ के, श्री अरविंद के, और उनके लिए कितना समय और कितना एनर्जी और चेतना बच पाती है। देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके लिए हम क्या कर पाते हैं, हमको जबकि समझ है उस चीज की, चाहते हैं हम, ये नहीं है कि हम नहीं चाहते। वही व्यक्ति की प्राण शक्ति कहती है मैं सही हूं, और यह बात मैं दूसरों को समझा कर रहूंगा। मैं सही हूं भाई, और ये मैं दूसरों को समझाऊंगा, चाहे इसके लिए आत्महत्या ही करनी पड़े।
मैं जिस दिन नहीं रहूंगा उस दिन इसको पता चलेगा कि हाँ ये भी कोई आदमी था, आज तो मेरी कदर नहीं है यहाँ, ये आश्रम में मैं रात दिन काम कर रहा हूं, कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा। अब मैं चुपचाप चला जाऊंगा और मैं ये भी लिख के चला जाऊंगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूं, पर इसमें श्री अरविंद का हस्तक्षेप नहीं है, कोई इसमें श्री अरविंद का हाथ नहीं है। श्री अरविंद को ये पत्र लिख रहा है वो आदमी कि गुरुदेव मैं जा रहा हूं यहां से, तो फ्रीक्वेंटली उनके पास, श्री अरविंद के पास ऐसे थ्रेट हैं, ऐसे पत्र हैं, रेगुलरली इस तरीके के आते थे और एक एक को इतना तरीके से वो प्रेम से समझाते थे कि भैया ऐसा मत करना वगैरह, आप पे आंच नहीं आएगी, मैं लिख के चला जाऊंगा, इसके अंदर श्री अरविंद की जिम्मेदारी नहीं है, मैं अपने होशो हवास में ये काम कर रहा हूं साहब। अब बताओ, ऐसी चीज को पुटअप विद किया उन्होंने, और एक दिन वह भी यह देख लेगा कि जान जाएगा और आकर कहेगा कि आप सही थे, मैं तो गलत कर रहा था। इन सब बातों से प्राण को बड़ा संतोष मिलता है। हर जना ये कहता मेरे पिताजी ने, उनके भाई थे ना, उनका इतना किया और उन्होंने समय पे उनके साथ धोखा किया। हो सकता है सही, सबकी लगभग एक सी कहानी है। हमारे माता पिता तो पता नहीं कैसे ही हैं, तो फिर वो दूसरे वाले जो खराब होते हैं वो किसके माता पिता होते हैं? हमारे वाले ऐसे सबकी ये एक, सबको ये आप देख सकते हैं, तो मतलब कितना जोरदार काम है। इससे तो वर्किंग हमारे माइंड की, इन सारों की पता चलती है ना। अपार खुशी मिल जाती है उसे इस सारे व्यवहार में। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि मैं सही हूं। ये सारी चीजें हमें भरे रखती हैं और अपनी धुन पर नचाती रहती हैं। कौन है जिन्हें ये चीजें अछूता छोड़ देती हैं और सत्य से विचलित नहीं करती? मतलब गहरी तक आपके जमे रहती है। सामान्य व्यक्ति की क्या, जो असामान्य लोग हैं, नागपाश में बंद गए तो लक्ष्मण जी के भी आया, मैं पहले कहा था इनको कि इसको पहले जेल में डालो इसको, और क्या मतलब इसके लिए जंगल में आने की जरूरत थी क्या? किसकी मान के तो जंगल में आया या नागपाश में बंद गए? तो उन्होंने कहा मैंने कहा था ना पहले ही आपको, अब ये भुगत लो इसका। मतलब ऐसी चीजें हम कैरी करते हैं। हालांकि जब वो नागपाश को खोल दिया, सारे काम हो गए, तो लज्जित हुए वो कि अरे मेरे अंदर ये भाव कैसा आया। ऐसे लोगों के लिए जो जो गहराई से आप जिसको गुरु मानते हैं, अगर वो आपके सामने हो, ये तो अच्छा है कि हम फिजिकली उनके समक्ष नहीं हैं, तो हम अवज्ञा नहीं कर पा रहे। तो माँ ये कहती है कि कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, माँ ने अपनी वर्किंग बताई है, तो मैं कई बार मना नहीं करती। तो दूसरे कहते माँ अच्छा मेरे को तो आपने मना कर दिया, उसको मना नहीं कर रहे आप। तो माँ कहती है उसका फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है कि उसको मना किया जा सके। वो इतना इमेच्योर है कि वो कर ही नहीं सकता, वो कैरी आउट कर नहीं सकता मेरे आदेश को। और अगर मेरे ना कहने के बाद अगर वो उस काम को करता है, तो उसके बहुत ज्यादा गंभीर कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आपको परमात्मा कहे ये काम नहीं करना और आप बेवकूफी से वो काम कर डालो। अगर माँ से वो पूछे माँ मैं जाना चाहता हूं एक बार, मेरे को 20 दिन की छुट्टी चाहिए, एक को कहते कि मानो नथिंग डूइंग। जैसे श्री अरविंद को दिलीप कुमार रॉय ने पूछा कि गुरुदेव मैं जाना चाहता हूं, तो श्री अरविंद का ना, यहां स्टे पुट, यहीं रहो। पर अगर वो कहने के बाद, मना करने के बाद अगर जाते हैं, तो उसको स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो माँ ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को जब मैं देख लेती हूँ कि भैया इसकी हिम्मत नहीं है, मतलब इतनी बेचारे में ताकत ही नहीं है कि मैं जो कह पाऊं उसको कर पाए, अब भय से कांप रहे हो। आप कहते मेरे तो ये होगा, माँ कहती नहीं टीका वीका लगाने की जरूरत नहीं, कोई खास बात नहीं, चिंता मत कर, अरे बिना दवाई ठीक हो जाएगा, किसी के सांप काट गया, माँ कह रही है चिंता मत कर, दर्शन में समय आ जाना, या तू समाधि पे समय, तेरी ड्यूटी है समाधि आ जाना जचाने के लिए, या ये चीज करने के लिए आ जाना, चिंता मत कर। अगर तू पैकिंग डिपार्टमेंट में, कोई नहीं, सांप खा गया, हमारी कृपा से तू ठीक हो जाएगा। अगर डीप उनका फेथ भी है, तो भी बाहरी प्रकृति अगर विचलित हो रही है, तो वो क्या कैरी आउट कर सकती है उस आदेश को? तब माँ कहती है ऐसी स्थितियों में मैं देखती हूँ, तो फिर कहती हूँ लेट इट, बस इतना इतना बार इसके, क्योंकि बेचारे के बस का नहीं है। तो दूसरा देखता है अच्छा
माँ इसके साथ तो ये व्यवहार करिए, मेरे साथ ये करिए, मेरे को तो सीधे मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो ये वर्किंग बड़ी बहुत ज्यादा इंट्रिकेट है। हमारे साथ इन सब भागों की क्या क्रिया हो रही है, किस प्रकार ये सभी समय हमें आक्रांत करके, आक्रांत मतलब इन्वेड करना, अपने हेतु सिद्ध करते हैं, इसका ये बड़ा ही जीवंत वर्णन श्री मां व श्री अरविंद की कृतियों में है। अब वो एक छोटा सा पैसेज, और ये तो खोला नहीं भाई, नहीं तो ये वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता। लिखने मैंने 3 वॉल्यूम लिखे थे, वो छोटा करते 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 2 वॉल्यूम में, नहीं तो 1800 पेज का बन जाता ये। अभी तो 1200 पेज के 2 वॉल्यूम है। इसको काटते काटते, जबकि पूरा टाइप करके मैंने 1800 पेज तैयार किए थे, 600 पेज तो चले ही गए। टाइप किए हुए कमेंट्री के 600 पेज गायब हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि ये था भाई ये किसी के रिलेट कर नहीं पाएगा, तो वो हटा दिए। अब आप देख रहे हैं कि कितना ये, अब वो इसको कितना खोल सकते हो। एक वो छोटा सा पैसेज अगर श्री अरविंद का आप यूं ही पास बाई कर जाते, उसकी बजाय ये एक एक, और अभी भी ये क्या खोला है, ये तो अब इंडिविजुअल के लिए थोड़ा सा हिंट दे के छोड़ दिया। अब ये आप लोगों के लिए ऊपर, आपके ऊपर है। हाँ भाई, यहां तक कोई बात स्नेहा? बात तो कोई नहीं है। हाँ, पर ये पूरी डिटेल के अंदर इतनी डिटेल कहीं इस तरीके से नहीं मिलती। नहीं, ऐसी डिटेल नहीं। और हाँ, आप हर लाइन को एक्सप्लेन करते हो तो शब्द भी बहुत कठिन होने से वो समझ में भी आते हैं, और आशय तो बिल्कुल मतलब ज्यादा ही स्पष्ट होता है। नहीं, माँ का भी, माँ का जितना ही मैं और पढ़ रहा हूँ, अभी जैसे एजेंडा पढ़ता हूँ मैं, हम्म। उसमें तो ऐसी चीजें हैं कि वो पढ़ने से और चीजें क्लियर होती जाती हैं। जो मैंने पहले जिस तरीके से सारी चीजों को देखा था, अब पूरा एनसेम्बल चेंज होता जाता है, डेली चेंज होता है। इसलिए मेरे को ये लगता है कि इतना कीमती समय, इतनी कीमती एनर्जी आपकी, वो अगर इसमें नहीं दे पा रहे तो ये एक दरिद्रता है। तो ये एक ऐसा खजाना है, उसको आप खुद को इम्पोवरिश करते हैं अगर इसमें नहीं जाते तो। भाई इसमें खुद का ही नुकसान है ना। अगर हम्म। श्री अरविंद के अंदर हम नहीं जा पा रहे, माँ ने जो निधियां छोड़ी हैं, अब कितनी गहरी बात है, मतलब वो पैसेज कभी समझ ही नहीं सकते थे कि उसमें ये चीजें भी छिपी हैं, अगर ये कमेंट्री न हो। और कमेंट्री को पढ़ भी लेते तो भी क्या निकल के आता। अगर तुम ये कमेंट्री पढ़ भी लेते तो भी उसमें उसका जो ऑथेंटिसिटी है, जब तक वो उस तरीके से न खोला जाए, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर ये आपको गहरा कारण बता रहा है कि आप में कोई टाइम एस्पिरेशन भी हो पर एग्जीक्यूशन में नहीं आती। वो क्यों? क्योंकि इन भागों के ऊपर आप अगर रेगुलरली काम नहीं करते, तो एक दिन आपने कुछ भी कर लिया हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ही सीमित ही होता है। आप उसको बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, और वो जितना करती है उतना करती है। बाकी अगर वास्तव में आपका जीवन, आप इसी चीज को विजुअलाइज तो करके देखिए कि ये जीवन आप जिस तरीके से जी रहे हैं, आप उसको प्रोजेक्ट करके देखिए, उसमें कोई आशा ही नजर नहीं आती। तो क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जीवन के अगर इसी तरीके से चलता रहे, और उसमें नए तत्व जो हैं वो आके नए जुड़े, आप अपने खुद के नेचर को तार तार नए देख पाए, और उसके ऊपर जो जितनी प्रकृतियों की जो संवेदनात्मक है, भावनात्मक है, क्रियाशील मन है, फिर आपकी बुद्धि है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें किस पे हैं? इनको शक्ति कौन देगा? जब तक ये भाव नहीं आए प्रबल रूप से कि मैं माँ का हूं, ये प्रश्न कि मैं कर क्यों रहा हूं, मेरा जीवन माँ के निहित या कोई कोई अच्छी चीज के निहित होना चाहिए। आपके पास सोते समय इतना समय तो हो जब आप अपने मुंह का स्वाद देख सकें, ये क्या हो रहा है। पर ये बुद्धि को आपकी लालसा, आपकी कामना जो आक्रांत कर लेती है, आप कितना भी कोशिश कीजिए, कहने के बाद अगर आप ट्राई भी करेंगे, तो भी आपको कभी सही कलर्स दिखने बड़े मुश्किल हैं। क्योंकि अगर एक बार दिख जाएगा तो आप तो उनकी पकड़ से ढीले हो गए। तो आप ये कहेंगे मैंने अपनी डायरी लिखना भी शुरू किया, मैंने ये भी किया, पर एग्जीक्यूट कभी नहीं कर सकेंगे। आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। और कोई बाहर से थोड़ी कोई चीज होएगी। आप कह देंगे हम यहाँ ये हैं वो हैं, अरे ये है ही नहीं भाई।
ये कोई भी चीज है ही नहीं। ये सारी एक अरेंज्ड इस तरीके की व्यवस्था है, माइंड के स्तर पे, बुद्धि के स्तर के ऊपर, सेंसेस सेंसेशंस के स्तर के ऊपर। डीपर स्तर तो छोड़ो, उस पे तो ताले लग रहे हैं। बाहर की व्यवस्था ऐसी है जो आपको भीतर जाने ही नहीं देगी। आप बातें कर लो, चाहे कितनी भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, ये है कारण। ये गांठें यहां हैं। तो अगर आप सिंसियर हैं तो आपको पूरी गुत्थी समझा दी। संवेदनात्मक मन कैसे करता है, मतलब आपके सेंसेशंस, सेंसेशंस से आप देखते हैं। कंफर्ट के लिए भागेंगे, चयन कैसे करेंगे आप, ये भोजन वो भोजन, कितना और कितना नहीं, कौन सा व्यक्ति नहीं, कौन सा काम, कौन सा फील्ड, कौन सा, क्या रूटीन, क्या पेशा, जीवन का लक्ष्य क्या, ये सारे किसके ऊपर, ये प्रश्न हम कभी नहीं कर सकते। और पीछे से एक भान रहता, हाँ ऐसा करना चाहिए। वो कितना का आपके दिन को मूव करता, आपके रूटीन को वो चीज कितनी मूव करती है, आप देख लो। इसका कारण इन्होंने ऐसा क्यों, ये रहा, ये सारा कारण है। अब इसमें कोई बात है तो ठीक है, नहीं तो आगे चल सकते हैं। विवेक कोई चीज है क्या इसके अंदर? अच्छा भैया, जुगुप्सा के बारे में एक बार बताइए, ये शब्द क्या? जुगुप्सा शब्द का जो अर्थ है उसको बताइए एक बार। रिपल्शन, कोई चीज के प्रति जुगुप्सा, आपके रिपल्शन हो गया। भी खाना है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पर आपको पता चला आपकी थाली के अंदर कोई बंदर आया, उसने उल्टी कर दी, आपके जुगुप्सा पे, अरे यार फेंक दो इसको। आपको बहुत अच्छा भी पकवान था, आप उस थाली की तरफ चलेंगे? कोई व्यक्ति है, अब इसीलिए तो वो कि साहब ये इससे प्रेम आपका शरीर से है या इसकी वास्तव में आत्मा से है, किससे है? वो व्यक्ति है, उसकी जवानी के अंदर है तो आपको बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, वही बुढ़ापे के अंदर अरे इसका क्या रूप हो गया, ये देखो इसका क्या हो गया। ये जुगुप्सा मतलब रिपल्शन, उसके प्रति, किसी भी चीज के प्रति रिपल्शन। आपका खीर से बड़ी ये जबरदस्त है कि और ये खीर, तो एक व्यक्ति ने कहा कि भी इससे कैसे तोड़े ये मेरी आसक्ति। उसने कहा खूब सारी बनाओ, खूब सारी बना के वो पीता गया जब तक उल्टी आनी शुरू नहीं हुई, और वो उसी बर्तन के अंदर उल्टी करता गया, उसको पीता गया। अब लास्ट के अंदर ये सोच के भी हमारे अंदर एक सर्टेन रिपल्शन पर, अरे ये ओहो ये क्या। रामकृष्ण जी ने यही कहा, विष्टा के अंदर जो है वो हमारी रिपल्शन रहता है। तो जब तक समता का भाव न हो, जो गीता कह रही है समता का भाव नहीं, और परमात्मा हर जगह नहीं दिखाई दे, तो उस चीज को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा इसको भी खाना जरूरी है। इतने सिंसियर कि वो जो जन्मों जन्म किसी एक एक्सपीरियंस को लेने में लगते हैं, वो कुछ घंटों में सारी साधनाएं कुछ समय के अंदर उन्होंने पूरी कर ली। ये इंटेंसिटी थी, ये भी चीज हो सकती है। ये है जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब रिपल्शन, कोई चीज से आपको रिपल्सिव लगती है, अरे ये क्या है, यही कोई भावना। बच्चा एक रोता रोता मर गया भूख से तड़प तड़प, आपने ये खबर सुनी, सुना एक चीज पर आपको दिखा दिया, तो वो दिखाते ना कि भाई ये तो सेंसिटिव कोई इसमें एलिमेंट है। आपको कोई स्लॉटर हाउस की पिक्चर्स हैं, यो आप कहानी पढ़ रहे हैं वो एक है, पर जैसे ही उसकी पिक्चर आपको दिखाई, आपको अरे ओहो ये तो बहुत रिपल्सिव है, ओहो ये क्या किया। तो आपको कहे ये बड़ा ग्राफिक कंटेंट है, ओहो। जो भ्रूण हत्या करते हैं साहब, बच्चों को ही मार डालते हैं, आपने सुन लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जैसे ही आपने आंख से देखा, आप कोई इमरजेंसी वार्ड के अंदर गए, आपके आंखों के अंदर वो जो चीज आती है, अरे तुरंत रिपल्सिव। तो यही तो क्रॉन्च पक्षी के जब उसने बहेलिये ने मारा तीर, तो तुरंत उन्होंने देख के कि ओ हो ये क्या किया। तब फिर बाद में रामायण का तो ब्रह्मा जी ने आके कहा ये क्या भाव है। हालांकि सामान्य व्यक्ति के लिए वो तो सेंसिटिव अगर कोई है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो भाव आना बहुत अच्छा है। पर अगर आप डीपर कोई चीज के अंदर है, तो आपके वो जुगुप्सा का भाव उन चीजों से नहीं उठना चाहिए। नहीं तो दुर्गा कैसे संघार के अंदर आनंद ले सकती है, सोचिए। क्योंकि उसका जुगुप्सा का, रिपल्शन का या अट्रैक्शन का हमारे तरीके का सेंस नहीं है। ये है जुगुप्सा, रिपल्शन, कि ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदमी कितनी तकलीफ के अंदर है,
आप गए सड़क के ऊपर, आपने ऐसा एक्सीडेंट देखा, अरे ये क्या हुआ, और उससे भी ज्यादा आप किसी कोई ऐसी कि इसके पास कुछ नहीं है। इस एक्सीडेंट के अंदर देखो छोटा सा बच्चा कई बार दिखाते हैं, वो माँ बाप जो मरे पड़े हैं, बच्चा जो रो रहा है उनके पास में। ये सुन के भी अगर आप उसको इमेजिन करें तो आप करें ये तो बड़ा अन्याय हो गया। क्या पता भाई, एक हमने सुनी सुनाई बात है, इसके साथ अन्याय हो गया, आपको क्या पता भाई। अन्याय तो हमारे साथ हो रहा है, आत्मा की सोचते हैं तो भी माँ बाप से बंधे हुए हैं, जो पशु भी नहीं करते ये काम। तो ये काम तो पशु पक्षी भी नहीं करते। वो बच्चे को जन्म देते हैं, छोड़ते हैं, चले जाते हैं। हमको ये सोच के लगता है अरे ये क्या, अभ्यास है खाली, अभ्यास के कारण ये ऐसा है, बाकी कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा सोशल स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये है जुगुप्सा। आगे चलें स्नेहा। हाँ भैया, क्लियर है बहुत ज्यादा ये जुगुप्सा का मतलब। और ये सारे आपकी बुद्धि को आक्रांत कर लेते हैं। अगर ये भाव आप में हो, आप जा रहे हैं ट्रेवलिंग के ऊपर, आपको ये चीज आ गई, तो आप सही दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख सकते, आप सही निर्णय नहीं ले सकते। अब उसका चाहे आपसे पर्सनली लेना हो देना हो, नहीं है भाई। आपने हॉस्पिटलों के अंदर जैसे अभी दिखा रहे हैं साहब, चाइना के अंदर ये हो रहा है, आप अगर विचलित हैं किसी भी स्तर पे थोड़े भी, तो आप कामली जो माँ कह रही है उसके एक्सपीरियंस में नहीं जा सकते, उसमें आप जा ही नहीं सकते अंदर। इसमें कोई बात विनीता? हाँ भैया, मेरा एक प्रश्न है। तो ये भैया जो जुगुप्सा हाँ एक मिनट पहले विवेक, हाँ विवेक। ये जो जुगुप्सा बोले वो वैराग्य से अलग है या वही बात हो गई? वैराग्य नहीं है ये तो रिपल्शन है, रिपल्शन है। वैराग्य होना एक अलग चीज है। वैराग्य तो आपको किसी कारण से हो सकता है, वैराग्य तो एक अलग चीज है। जुगुप्सा उस चीज तक लेके जा सकती है, पर वैराग्य तो जैसे मरघटी वैराग्य भी बोलते हैं, उससे रिपल्शन थोड़ी है। आपको उससे कोई कोई मरा हुआ व्यक्ति है सपोज, आप शमशान घाट के उसके कोई रिपल्शन थोड़ी है उसके अंदर। एक्सीडेंट को देख के आपके अंदर एक सर्टेन एक रिपल्शन आता है, अरे ये क्या है। आपने कोई खराब एक्ट देखा, अरे रे रे ये क्या हुआ, ओहो ये क्या चीज हुई। वही आप कोई डेड बॉडी देखते हैं जो इंटैक्ट है, तो रिपल्शन का भाव नहीं है। हाँ शमशान घाट में गए तो इसीलिए वो मरघटी वैराग्य बोलते हैं ना उसको। उस टाइम आता है अभी जीवन अनित्य है, इसमें तो देखो हम आसक्ति जरूर है, पर इसमें तो क्या है, उसमें आपके रिपल्शन हो उसको देख के, ये कोई जरूरी नहीं है। तो रिपल्शन तो एक चीज होगी, वैराग्य एक दूसरी चीज हो गई। पर वो जैसे शमशान घाट से बाहर आते हैं तो कहते हैं वहीं आपका वैराग्य रह जाता है, फिर आप उन्हीं चीजों के अंदर। हाँ भाई घर चले, अब आगे से हम कहेंगे भी मेरे लिए ये व्यवस्था रखो, अभी मेरे को दुकान जाना, मेरे को ये करना, यार सबका अपना अपना। आपका घनिष्ठ व्यक्ति भी है, वो भी अगर मर जाता है तो रिपल्शन वाली बात नहीं है, रिपल्शन तो एक दूसरी चीज है। और रिपल्शन के बाद वैराग्य आए ये कोई जरूरी नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। ये तो क्लियर होना चाहिए विवेक। हाँ भैया ठीक है। विनीता? हाँ भैया, ये पूछना है, जैसे हम जब से ये डिजायर का सेशन चल रहा है उसमें आपने एक चीज बताई, डिजायर, एस्पिरेशन और विल, ये तीनों चीज बताई आपने। तो ये बेसिकली इनका हम एग्जैक्ट मीनिंग कैसे करें, क्योंकि देखा जाए तो ये एक के बाद एक पड़ाव है। जैसे विल, डिजायर हो गई, फिर हम एस्पिरेशन पे आए, वो सारी चीजें अपने आप ही विल हो जाती है। तो इसको कैसे समझेंगे भैया? पड़ाव नहीं है ये अलग अलग बीइंग का अलग अलग नेचर है। जैसे डिजायर है उसका नेचर अलग है, और क्योंकि डिजायर जो है वो आपके प्राण की चीज है, आप में अहम है, वो डिजायर पैदा करती है। एस्पिरेशन है ये आपके अंदर साइकिक के एलिमेंट से आएगी,
वो एस्पिरेशन आपके शरीर के द्वारा हो सकती है, वो एस्पिरेशन आपके प्राण के द्वारा हो सकती है, वो एस्पिरेशन आपके मन के अंदर हो सकती है। तो माइंड में एस्पिरेशन है, उसके अलग देखे विचार, उसमें अलग तरीके के विचार हैं उसके। प्राण के अंदर अगर एस्पिरेशन है तो वो कुछ भी संसिद्ध करने की, डिजायर के द्वारा संसिद्ध करना, और विल एक अलग चीज है। विल अगर आपके अंदर है, संकल्प है, वो परमात्मा का है। जैसे मां संकल्प के हिसाब से काम कर रही थी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मेरे को त्रिलोक के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो प्राप्त करने की इच्छा हो सकता है इसी के अंदर आ जाए या कहीं आगे आ जाए, पर मैं किस लिए करता हूं? लोक संग्रह के लिए। अगर भगवान कहते मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या मैं अलूफ होकर कर रहा हूं, जी ठीक है मैंने 4 पैसे फेंक दिए, लोग बटोर रहे हैं इसको, ऐसे नहीं। पूरे मनोयोग से वो काम करते हैं, खाली दिखावे के लिए नहीं करते। भगवान इसके अंदर पूरा संलग्न होकर करते हैं। युद्ध के अंदर भी आप देखिए कि वो पहिया उठा के भीष्म पितामह की ओर भाग पड़े, तो उन्होंने कहा, अरे आपने तो मना किया था कि मैं युद्ध के अंदर कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तो अगर भगवान उससे लिप्त न होते और वो कहते मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी मानवीय बुद्धि से तो यही लगता है कि भगवान तो अलिप्त हैं साहब। ऐसा नहीं है, वो इसमें पूरी तरीके से संलग्न है, पर वो कामना के कारण संलग्न नहीं है। जैसे मां ने कहा कि अगर माई रेमिनिसेंसेस विल बी शॉर्ट, मेरे अगर संस्मरणों की बात करी जाए, क्योंकि मां को बार बार लोग उनके जीवनी के बारे में पूछा करते थे, तो मां ने कहा देखो मैं हो गई हूं परेशान, मेरे संस्मरण बहुत थोड़े हैं। मैं इंडिया आई श्री अरविंद से मिलने के लिए, यहां मैं उनके साथ आश्रम में रह गई काम करने के लिए, और जब श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया तो मैं उनका काम कैरी ऑन आगे करने के लिए मैं यहां रह गई। मेरे बस खाली इन 3 के अलावा और मेरी कोई जीवनी ही नहीं है, और कोई घटना वगैरह कुछ नहीं है। कितना क्लियरली, बहुत स्पष्ट तरीके से। वो जो काम है वो विल के कारण है, जबकि मां के अंदर जितना उनके अंदर ओकल्ट चीज थी, जितना अब मैं पढ़ रहा हूं एजेंडा के अंदर, कि वो तो फिनोमिनल ऐसी चीज थी कि विश्व में शायद ही कहीं देखने को मिले। तो वैसे के अंदर मां, और जब श्री अरविंद से मिलने के लिए आई, तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरे को पहले ये लगता था कि मैंने परमात्मा को संपूर्ण समर्पण कर दिया है। पहले तो उन्होंने अपने जो गुरु जो उन्होंने बनाए थे लेले को, भास्कर, उनको समर्पित कर दिया उन्होंने, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत ज्यादा इंफीरियर था वो व्यक्ति। जो लेले थे वो श्री अरविंद कह रहे हैं कि हर तरीके से मेरे से बहुत ज्यादा इंफीरियर थे, पर मेरे को ये महसूस हुआ कि ये मेरे को ब्रह्म तक लेके जा सकते हैं या मेरे को अपने गंतव्य तक लेके जा सकते हैं, इसलिए मैंने स्वीकार किया। पर फिर एक समय लेले ने ही उनको कहा कि अब आप अपने अंदर की वाणी को फॉलो कीजिए। तो श्री अरविंद ने उनको छोड़ के फिर बाद में, अगर वो लेले ये न कहें, तो श्री अरविंद जीवन भर भी बिना किसी क्वेश्चन के और उनकी बात को अक्षर से पालन करने के लिए एक शिष्य की जैसे, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को श्री अरविंद ने, मतलब जिस भी चीज में दिया पूर्ण रूप से दे दिया अपने आप को बिना बचाए, वैसे ही अपने गुरु को दे दिया, जब तक कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नाउ फॉलो योर इनर वॉइस। फिर जीवन भर श्री अरविंद ने उसी चीज को फॉलो किया। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं ये मानता था कि मेरा समर्पण जो है परमात्मा के लिए पूर्ण है। जब मां का समर्पण मैंने देखा, तब पहली बार समझ में आया कि समर्पण ये हो सकता है। जब शरीर छोड़ने की बारी आई, तो मां ने कहा नहीं आप नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। तो श्री अरविंद ने कहा कि आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बीइंग को, आपका जो आपकी संरचना है उसको बहुत लंबे समय से, कई जन्मों से तैयार किया गया है, इसलिए आपका बीइंग बहुत स्पेशल है। तो ऐसी स्पेशल जो मां थी, मतलब एक छोटा सा भी हमारे में गुण हो वो हम नहीं दे पाते। किसी में संगीत हो, किसी में कला हो,
किसी में सोचने की कोई चीज हो, अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हों, माँ तो जबरदस्त ओकल्टिस्ट थी, जबरदस्त। माँ कह रही है कि एक के बाद एक स्तर के जो बॉडीज हैं, मेरे को थियो ने बताया था कि कैसे उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है और एक के बाद एक शरीरों से कैसे उन पे काम करना है एक्टिवली, और फिर भी सचेतन रहते हुए। और थियो ये जानता था कि माँ कौन है, कि ये जगदम्बा स्वयं है, ये थियो जानता था। तो कई बार उन्होंने उनके साथ चालाकी की, वो भी एक आध बार प्रयास किया और उसके परिणाम भी भुगते। तो थियो जानता था कि ये जगदम्बा स्वयं है। वो जब माँ आती हैं, वो अपने आप को सरेंडर कर देती हैं। तो श्री अरविंद ने कहा, पहली बार मेरे को ये महसूस हुआ कि ये है सरेंडर। तो ये वास्तव में जो शब्द हैं, ये शब्द ही हैं और दूसरों के लिए। अब हम क्या किया होगा वैसे तो माँ ने, क्या किया होगा? और श्री अरविंद ने कहा, ऐसा तो मतलब मनुष्य नहीं कर सकता इस तरीके से, मुश्किल है। का एक खुले, एक साफ स्लेट की जैसे, खुले किताब के कागज की जैसे, कोरे कागज की जैसे सब इफेस कर दिया कि कितना बैकग्राउंड, क्या क्या चीज माँ की सारियों बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किस आधार पे माँ काम कर रही थी। डिजायर थोड़ी थी। जिनमें भयंकर डिजायर है, वो कितना बड़ा साम्राज्य पैदा कर लेते हैं। आप अगर बहुत बड़े बिजनेस आइकॉन्स की भी बात करें, उनके साम्राज्य को देखो, और माँ ने जो क्रिएट किया उस साम्राज्य को देखो। उसमें भौतिक नियम नहीं काम करते। आश्रम की आप बात करें, किस आधार पे है वो? अगर पैसा आपके जो बिजनेस ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बिल गेट्स के पास है साहब, इसके पास है, उसके पास है, उनका जो विस्तार है वो मानिए एक सतह के ऊपर विस्तार है। वो उसी एक ही स्तर के ऊपर कंपनियां बढ़ा लेंगे, ये कर लेंगे, पर इनका जो विस्तार है ये तो बहुत अलग स्तर के ऊपर है। इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कॉस्मिक यूनिवर्सल स्तर के ऊपर, वैश्विक स्तर पे भी नहीं, इनका तो बहुत गहरे स्तरों के ऊपर है। ये तो ट्रांसेंडेंट की क्रिया को यहां लिया है। इसीलिए वो कहते हैं कि श्री अरविंद जो है, परम पुरुष की निर्णायक जो क्रिया है, डिसाइसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम है। नहीं, सुप्रामेंटल की बात कोई सोचने समझने की नहीं है। जो अभी उनके अनुयायी हैं, वो भी क्या इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो ये क्रिया बिल्कुल अलग है। जैसे श्री कृष्ण एक बिल्कुल नया आयाम लिए आए थे, दूसरे जने उसको नहीं कर सकते योग करके, या कितने भी योग आप कितना भी गंभीर कर लें, वो योगी या वो जितने भी, वो एक सतह के ऊपर, उसी स्तर के ऊपर रहेंगे। दूसरा द्वार खोलने का काम एक दूसरी क्रिया है, वो करती है। तो मां श्री अरविंद ने आके एक नया आयाम खोल दिया, जो श्री राम ने खोला होगा, फिर श्री कृष्ण ने खोला होगा। अब श्री अरविंद कह रहे हैं कि हाँ भाई, दुनिया कहती है भी ये पहले इन्होंने नहीं किया, तो भी कृष्ण के समय भी लोगों ने कहा होगा पहले राम जी ने ये नहीं किया, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। ये नया आयाम जो है, जो परमात्मा का संकल्प है कि मेरे को यहां अपना साम्राज्य स्थापित करना है, हम डिजायर के कारण करते हैं। अब अगर हम, आप किसको बोलते हो, आपके फ्रेमवर्क को बोलते हो, उसके आधार पे कर रहे हो, वो आपका डिजायर है, क्योंकि आपके पास नहीं है, उस अभाव की पूर्ति कर रहे हो। एक आपके पास है, आप एक आनंद के कारण कोई चीज कर रहे हो। तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एस्पिरेशन एक अलग चीज है, आपके संकल्प के कारण कोई चीज, दूसरी चीज कर रहे हैं। मां सारी चीज कर रही है, संकल्प के कारण कर रही है। भगवान कृष्ण कर रहे हैं, संकल्प के कारण कर रहे हैं। ये मूवमेंट अलग अलग तरीके के हैं, पड़ाव नहीं है ये कि आप डिजायर के कारण, आपने 1000 सीढ़ियां डिजायर की जो है वो पार करी, तो अब पहली सीढ़ी आपके एस्पिरेशन की आ गई, फिर 1000 सीढ़ी आपने एस्पिरेशन की पार करी, तब कोई एक सीढ़ी आपके विल की, ऐसा नहीं है ये अलग है। जैसे आपके शारीरिक क्रिया और फिर मानसिक क्रिया, ये एक डायनेमिज्म, एक अलग स्तर है। तो कितना भी भौतिक तत्व है, वो जैसे प्राण का तत्व है, बिल्कुल अलग तत्व है। सारा विश्व भौतिक जगत है, वो सिंगल सेल्ड एक छोटी सी मक्खी भी है, वो इससे बिल्कुल अलग चीज को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसमें प्राण आ गया। पूरी पृथ्वी के पहाड़ को, नदियों को, सारों को भी मिला लिया जाए,
तो भौतिक तत्व है, उससे मक्खी के अंदर जो प्राण तत्व है वो बिल्कुल अलग तत्व है। आप उसकी तुलना नहीं कर सकते कि इतनी मात्रा इसकी तो इतनी मात्रा इसकी। आपके 100 साल डिजायर के तो एक क्षण आपके एस्पिरेशन का, ये कोई तुलना नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग चीज है। और इसीलिए एक क्षण भी एस्पिरेशन का है, वो आपकी पूरी दिशा को, जीवन की पूरी चीज को, ग्रेस का एक क्षण है। वो तो एक ऐसी कौंध है, मतलब ग्रेस आ गई, एस्पिरेशन एक बार आपके अंदर आ गई, वो वैसी कौंध है जो आपको पूरे एरिया को लाइट कर देगी, एनलाइटन कर देगी। आप देख सकते हैं, अच्छा मैं यहां खड़ा हूं। कल्पना कीजिए आप किसी ऊपर माउंटेन टॉप के ऊपर खड़े हैं और आपको पता नहीं है आप कहां हैं। अब आपके तुरंत एक बिजली कौंधती है, चाहे एक क्षण के लिए कौंधती है, आप अच्छा ये बात है, मैं यहां खड़ा हूं। तो ये तो चीज ही अलग हो गई, ये एक तत्व ही अलग हो गया। वैसे ही कितना भी प्राण तत्व हो, कितनी भी मक्खियां, कितने भी जानवर, कितने भी पशु, कितने भी हों, एक माइंड का विचार, मनः तत्व जो है, इनसे बिल्कुल एक अलग तत्व है। तो वैसे ही आप डिजायर की बात करते हैं तो वो पड़ाव नहीं है, ये तत्व ही अलग है, वो चीज ही अलग है, वो बात अलग है। विनीता। हाँ भैया ठीक। ठीक है। भैया इच्छा तो ये भी हो सकती है कि हाँ हमें माँ को पाना है या माँ की तरफ बढ़ना है, और एस्पिरेशन भी ये हो सकती है, लेकिन ये जहाँ से उठ रही है वो स्थितियां अलग हो सकती है। इसीलिए दो नाम हैं, इसीलिए तो नाम आप अलग अलग कर रहे हो। यही बात श्री अरविंद ने कही है इसके अंदर, वी शुड हैव डिफरेंट टर्म्स। ये हम पढ़ के भी गए थे पहले कि हमको अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम करने चाहिए। कि डिजायर है साहब, कि ये महत डिजायर है, तो माँ की, इसीलिए वो कहते हैं, माँ कह रही है कि लोग ऐसा कह सकते हैं कि कितनी महत्वाकांक्षी थी ये, रोज इसको तो नई बिल्डिंग, नई चीज, कि ये पूरी पृथ्वी को ये तो बचपन से स्वप्न देख रही है, इतनी महत्वाकांक्षा है। वो कह रही है कि 5 साल की उम्र के अंदर भी मैं मनुष्य जाति से ऊपर थी, और मेरे एक ऐसा स्वप्न था कि मैं पूरे विश्व को, अगर मेरा बस चले तो इस आश्रम को के अंदर सबको मैं समाहित कर लूं। तो ये महत्वाकांक्षा, मतलब ये तो जबरदस्त महत्वाकांक्षा है, ऐसी तो किसी में होती ही नहीं। पर डिजायर के कारण जो लोग क्रिएट करते हैं उनका भी आप साम्राज्य देख सकते हैं। जो बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं, चाहे पूरे देश को वो का संचालन कर रहे हो, तो भी उनका स्तर और माँ ने जो निर्माण किया वो क्या एक ही स्तर पे है? वो तो हम देख सकते हैं भाई, वो तो बिल्कुल अलग चीज है। गुरु गोविंद सिंह ने जो एक स्तर के ऊपर काम किया, उसकी तुलना, चाहे उन्होंने, अब सिकंदर ने जो काम किया, क्या कभी वो तो दूर दूर तक कोई तुलना नहीं है, वो तो चीजें ही अलग हैं। तो दोनों ही चाहे वही काम कर रहे हो बारी रूप से, और चाहे सिकंदर ने शायद ज्यादा ही किया हो, तो क्या आप तुलना कर सकते हैं? ये मूवमेंट ही अलग है। जैसे ही इसमें कौन सा भाग शामिल होता है, जैसे जड़ तत्व में अगर प्राण तत्व आ गया तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो सारे जड़ तत्व से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए देखिए कितनी जद्दोजहद है, कितनी मुश्किल से लाइफ को मेंटेन किया गया। एक मकोड़ा भी है, वो भी मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। छोटा सा कीट है, वो भी जीना चाहता है, क्योंकि लाइफ तत्व वो इतना इंपॉर्टेंट है। और लाइफ में कितना 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 आप वैरायटी देख रहे हैं, कितनी विविधता देख रहे हैं। और उसके बाद मन तत्व, माइंड। अब माइंड, एक थोड़ा सा भी जो माइंड है, वो आप कितने भी प्राण तत्व है उससे तुलना नहीं कर सकते। और इसका सारे का प्रयास क्या है, अगर हम इस तरीके से असेंशन देखें कि ज्यादा से ज्यादा गहरी चेतना सामने आ जाए। इसलिए अब हमारे ऊपर यह निर्णय छोड़ा गया है कि हम पुरानी मनुष्य जाति के भाग होना चाहते हैं, या जो स्वप्न हमको श्री अरविंद ने माँ ने हमारे सामने दिखाया है, अरे भाई वो होगा या नहीं होगा, पर वो वर्थवाइल है। अगर लोग ये कह देते कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर अभी तक जितने भी लोग गए हैं, सब के सब जो है मर गए हैं चढ़ने के प्रयास में, तो पहला व्यक्ति जो उसके ऊपर सफल हुआ
क्या कभी सफल हो पाता अगर उस भाव को ले लेता? तो हमारे लिए करने का बहुत स्पष्ट काम ये है कि जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं उसके ऊपर हम जाएं, और इसलिए जाएं कि हम और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ये करना चाहिए, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कोई कंसिडरेशंस नहीं है, पर इसलिए क्योंकि हम कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। अगर इससे सुप्रामेंटल आता है बहुत अच्छी बात है, इससे नहीं आता है तो हम तो माँ की सेवा में अपने आप को देने से बिल्कुल एक इतना सा भी चूकेंगे नहीं। हम तो जितना दे सकते हैं उतना देंगे। एस्पिरेशन है, उसमें कोई खोट नहीं होगी हमारे। तो ये अंतर है, और ये शब्द यहाँ इसमें गीता के अंदर भी हो सकता है कि हम जो ये कर रहे हैं इसके अंदर भी ये डिस्कशन आ जाए। अभी तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया, अगर कोई प्रश्न है तो ये ले लेते हैं और इसको अगली बार हम करेंगे। पर ये बहुत ही अच्छा है। ये इसी तरीके से और भी अगर कोई हमारे जितने भी प्रसंग आएंगे, हम चाहेंगे उसको एग्जॉस्टिव तरीके से उसको करने का प्रयास करें। हमको इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि एक हमने पैसेज पढ़ लिया या 2 पढ़ लिए, पर एक ये पूरी सीरीज है। अगर ये करने के बाद तो हमको थोड़ा बहुत तो इसका सेंस आना चाहिए, अच्छा ये कामना है, और इसके हम अपने तरीके से पॉइंट्स जो हैं मेन एक फ्रेमवर्क, अच्छा ये फिर अपने तरीके से ग्राफ टाइप का भी बना सकते हैं। अच्छा ये एक डायनेमिक माइंड है, ये क्या करता है भाई, ये एक संवेदनात्मक मन है, ये काम करता है, इसके ये उदाहरण हैं। तो जैसे ही आप लिख के इनको इंटर रिलेट करने की, इनको कोरिलेशन देखेंगे आपके जीवन में क्या है, आपके लिए इतना ये सारी चीज क्लियर हो जाएगी, इतनी जबरदस्त एनलाइटनिंग हो जाएगी जिसकी क्या बात है। बहुत चीजें समझ में आएंगी इसके अंदर। ऑलरेडी खैर इसके अंदर एक जब हम पढ़ते हैं तो हाँ कितनी चीजें हम रिलेट कर पाते हैं, पर ये सारी चीजें तब इफेक्टिव होंगी जो वास्तव में अंदर से सच्चा मूवमेंट कि मेरा जीवन माँ का है, वही फिर वहां जहां से पहली लाइन से हमने ये डिजायर का शुरू किया था, अल्टीमेटली तो वो ही इसका तोड़ है और कोई दूसरा तोड़ है ही नहीं। पर हाँ ये सारा करने से हमने एक बहुत अच्छा ग्राउंड कवर किया है, एक अच्छा धरातल तय किया है, जिससे कि हम छोटी चीजों के बहकावे में तो नहीं आ सकते। कि इतना तो हम जहां एक जिस भाग में हमने महसूस कर लिया वो भाग तो हमको अपने समय पे थोड़े तो इंडिकेशन देगा। भाई हम कहीं ना कहीं हर जना अपने तरीके से जिसको जो महसूस करना है वो करता है। अब वो प्रैक्टिस के अंदर भी आपके जिस समय जब आना होगा वो अपने अपने प्रभाव करेगा। भाई आपके पास पहले तो सामान ही नहीं था, अब धीरे धीरे आपके पास जब सामान इकट्ठा होगा, अब उससे आप क्या बना सकते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स आपके पास इकट्ठे होंगे, तब आप ये सोचते अच्छा मेरे पास ये 4 चीजें, इनसे ये बनाया जा सकता है, मेरे पास ये 4 रंग है, इनसे मैं ये चीज बना सकता हूँ, और रंग हम इसमें जोड़ते रहेंगे। पर ये इकट्ठे तब होंगे, नहीं तो हमने एक रंग किया वो दूसरे दिन वो गायब। कोशिश करो कि हम इसको और ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वो बच सके, हमारी ये निधि तैयार हो सके। और श्री अरविंद को और माँ को एक नियत समय पढ़ना शुरू करो। कभी भी रात को सोने से पहले चाहे 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस 1 पैसेज 2 पैसेज श्री अरविंद को पढ़ना शुरू करो, कुछ तो करो इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई बात है तो बोलो। भैया एक बात क्लियर करनी थी, पता नहीं सही है कि नहीं है। जैसे हम कभी कहते हैं कि आंतरिक मूवमेंट्स आते हैं, तो वो आंतरिक मूवमेंट्स आपसे तो करवा देते हैं, वो समझाते थोड़ी है कि ऐसा करो वैसे, वो तो एज इट इज जैसे करना है वो चीजें वो मूवमेंट आते ही करवा देते हैं। और फिर एक वो जब हो जाता है फिर वो नई चीज के लिए, नई जो इंटेंसिफाई होने के लिए या नई चीज जो और लाइट दिखनी है या है। आवाज कट गई आपकी बीच में। हाँ भैया, वो ये कहना है कि जो आंतरिक मूवमेंट्स आते हैं वो तो तुरंत करवा देते हैं, समझाते नहीं कि क्या सही है क्या गलत, वो करवाते हैं। फिर नई नई चीज के लिए, नई दिशा के लिए, नई लाइट के लिए फिर से हमें प्रिपरेट करते हैं और फिर से नई चीज करवाते हैं।
तो एक मतलब एक प्रोग्रेसिव चलता रहता है क्या, ऐसा नहीं, कुछ? करवाते नहीं है, इस तरीके से नहीं करवाते वो, उसका एक डीपर डायनेमिज्म है। भी प्रकाश आया, एक कौंध आई मान लीजिए, करवाती थोड़ी है वो। एक मैंने लाइट जला दी, अब उस लाइट के अंदर आपको पढ़ाई जिसको करनी है वो कर लेगा, जिसको नहीं करनी है वो नहीं करेगा। अगर आप उसके प्रति ओपन हैं, जैसे ये सारी चीज हम ओपन हैं, पर आपके सारों के रिएक्शंस इसके अंदर अलग अलग तरीके के हैं, कोई इसका कितना लाभ उठा पाता है, कोई कितना लाभ उठा पाता है। डीपर मोमेंट आया, बारिश हुई, कृपा आई, उस कृपा ने, जैसे बीमारी है, माँ को आपने पुकारा तो माँ कहती है कि जो डिसऑर्डर था उससे 3 गुना फोर्स मैं देती हूँ, जो कमी आई उसको दूर करने, ऑर्डर है उसको रिस्टोर करने और नई प्रगति करने, तो 3 गुना शक्ति में कम से कम जब तुम मेरे को बीमारी के समय बुलाते हो तो मैं तुमको देती हूँ। कितने लोग हैं जब माँ शक्ति देती है तो माँ कहती है कि लगभग सारे ही लोग जैसे ही उनको मैं शक्ति प्रदान करती हूं वो तुरंत ही उसको डिसिपेट करने के अंदर लग जाते हैं, बातचीत करने में, एजिटेट करने के अंदर, खूब बोलने में। या कोई जो क्रियाशील आदमी है, मतलब उसके समझ में आ गया कि मेरे को अपना, अगर मेरा व्यापार भी है माँ के लिए करना है, अब धीरे धीरे अगर बुद्धि ने बता दिया भैया तू छोड़ दे, माँ के लिए वास्तव में कोई गंभीर काम है वो भी तो कर, पर उसकी क्रियाशील प्रकृति है वो छोड़ नहीं रही उसको, तो आप क्या करेंगे बातचीत में, डिसिपेट करने में। तो आप ये कहते हैं वो आपको प्रवृत्त करती है तो कोई साधना कर रहा है उसके साथ भला ही होता होगा, सामान्य जीवन में कौन करने देता है आपको? भाई आपके ये जितने भी मनों की बात हुई है, संवेदनात्मक मन जो सेंसरी परसेप्शन से आपको काम, आपको चलाता है, अभी आप जगत को परमात्मा की दृष्टि से थोड़ी देखते हैं। इसीलिए तो द्विज के अंदर, द्विज कौन? जिसने ये निर्णय ले लिया कि अब से मेरा जीवन जो है एकमात्र मां के लिए है। ये आर्बिट्रेरी चीज नहीं है, सोच के आप कर ही नहीं सकते कभी। किस आधार पे आप ये निर्णय लेते हैं? आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति अपना संपूर्ण छोड़ के और ये कहता है कि आज से मेरा जीवन मां के लिए है, मतलब कितना डीप उसके एक मोमेंट तो आया ही होगा जिसने आके एक छाप लगा दी होगी। तो यही मां कहती है कि आपकी गहरी से गहरी परतों में से, साइकिक में से आके अगर बाहरी प्रकृति के ऊपर एक बार साइकिक ने अपनी स्टाम्प लगा दी, मां मैं आपका हूं, देर सवेर वो अपना काम जरूर करेगा। तो आपके वो जो भावना है वो करती नहीं, अरे वो तो सारी चीज यूं तो अपने आप ही कर देती है, पर आपका, इसीलिए माइंड जो है, हम जो जितनी बातें कर रहे हैं, आप पूछते हो कि इससे क्या होगा, हम पढ़ेंगे, इससे जो क्लैरिटी है हमारी भावनाओं के ऊपर वो प्रकाश में आ जाएंगी। हमारी जो सारी संवेदनाएं हैं, सारी चीजें हैं, जब हमने ये पढ़ा है तो कम से कम आज या जितने दिन, हर जने का अपना अपना है, कोई कहता अभी 2 दिन तक हम कोशिश करते हैं इसकी। इसलिए एटलीस्ट हम 7वें दिन जब ये बात करते हैं तो एक तो ये हम नए करते, एक ये है कि 7वें दिन हम कॉन्शियस होना शुरू हो गए। तो आप पलट के देखिए कि जब हमने ये सेशन शुरू किए थे उसमें और आज की स्थिति में क्या फर्क आया है या नहीं आया है, और जब आप लिखते हैं कोई चीज को तो क्या फर्क आता है या नहीं आता। ये हम भागों में अंतर करना जाने, वो तो सारी चीज है, वो अंदर से अगर आपके चीज आ गई वो तो प्रकाश है अपने आप में। प्रिपेयर करना, हाँ आप कह सकते हो, पर ये इतनी सिंपल चीज नहीं है कि भाई हमने ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। माइंड तो कोशिश करता है कि हम इसको वर्गीकरण कर दें, इसका ये ऐसे ये ऐसे, ऐसे नहीं है भाई। कितना ये, अभी यही तो जटिलता हमने बताई है भाई। हम ये कहें हम सब में एस्पिरेशन है, सारे जने इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ, पर वो कितनी फुलफिल हो पाती है, उसका क्या कारण है, उसका भी हमने डीपली यहाँ पढ़ा है। और वो कितना पढ़ा है वो तो अभी इंडिकेशंस हैं कि ये संवेदनात्मक मन है। मन के बाद हमने प्राण में क्या क्या है वो चीजें तो अभी आई ही नहीं, पर ये है कि हाँ प्राण जब उसमें एंटर करता है, अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से इसकी चर्चा की गई है। तो कभी अगर प्रसंग होगा तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। ये इतना सिंपल नहीं है अभी विनीता, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और हम शब्दों में इसको बहुत ज्यादा कह भी नहीं सकते।
और हो सकता है कभी माँ का या श्री अरविंद का प्रसंग होगा तो हमारी बात का उसमें बड़ा स्पष्ट तरीके से उत्तर भी आ सकता है। विनीता कोई चीज? नहीं भैया। ठीक है स्नेहा, श्रेया, हाँ भैया, को यहीं इसके ऊपर कुछ तुम कुछ करो इसके ऊपर, और जीवन को थोड़ा तो तुम्हारी एस्पिरेशन के हिसाब से दिशा देनी शुरू करो। नहीं भैया, जो फर्स्ट क्लास ली थी उसके बाद जो मतलब 2 दिन तक तो उसका असर रहा, फिर जो सेकंड वाली क्लास मैंने करी थी आपकी, उसका तो मुझे मतलब जो भी मैं चीजें करती हूँ सारी चीजें तो माइंड पे वो क्लिक करती, चाहे प्रैक्टिकली नहीं हो पर माइंड में रहती कि नहीं ये चीज बताई थी ये करनी है। तो हाँ। हेल्प तो बहुत ज्यादा है, मतलब हमेशा रहता है भैया ये। नहीं, और ये फैक्ट कि आप इस समय माँ के लिए भी ये पता तो होता ही है हम किस लिए बैठ रहे हैं। आपके बीइंग को बहुत अच्छे से पता होता है कि हम ये समय किसको डिवोट कर रहे हैं। तो उससे सारा ही फर्क आता है। भाई ये समय आप किसी और चीज को अगर ये न होती तो भी डिवोट करते। तो आपका बीइंग जानता है कि आप कौन सी चीज किस लिए कर रहे हैं। आप माँ के निहित पैकिंग कर रहे हैं या आप किस लिए पैकिंग कर रहे हैं। आपके माँ के निहित आप जो बिजनेस कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। आप किसी को भी मूर्ख बना ही नहीं सकते, आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है। तो अगर हम बीच बीच में इसके लिए अपना समय देना शुरू करेंगे तो एज इफ हम चांस दे रहे हैं कि माँ की कृपा काम करेगी, और हमारे सारे फ्रेमवर्क से ज्यादा वो पावरफुल है। उसका एक बीज है वो भी इतना ज्यादा पोटेंट है, वो पता नहीं एक विचार हमको कहां से कहां भी लेके जा सकता है। जैसे एक विचार जो है गलत विचार है, हमको कहां से कहां लेके जा सकता है। एक गलत सेंसेशन है वो हमारे जीवन को बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा सकता है। लोग पागल हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, या जीवन भर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो एक अच्छा विचार, एक अच्छी चीज आपको कहीं की कहीं भी लेके जा सकती है। भाई ये तो हम देख ही सकते हैं, नहीं तो जीवन में फिर फायदा ही क्या। फिर क्या तो प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या हुआ है। इससे आप इसको खुद आगे का भी पढ़िए, और इसको बार 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 आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए। इसमें अगर मेरी हेल्प की आवश्यकता हो एक्स्ट्रा टाइम, उसके लिए तैयार हूं। इससे हम इसको आज विराम दे सकते हैं। स्नेहा, विनीता, श्रेया। हाँ भैया ठीक है। ओके। हाँ भैया, ठीक। जय श्री राम। हाँ। जय श्री राम भैया।